अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा है 2024 और 18 रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तमाम मुसलमान रोज़े रखकर बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ रमज़ान मुबारक गुजार रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह तमाम रोज़ेदारों की इबादतों को कबूल फरमाए। आज 18 रमज़ान मुबारक है, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक में कई ऐसे वाक़यात भी इस्लाम में हुए हैं जिसके पढ़ने और सुनने और समझने से हमारा ईमान और अक़ीदा, जो आज के दौर, जो फितनों का दौर है, जो आज चल रहा है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले कि हम इस्लाम के दौर को पढ़े तो इंशाअल्लाह उस वाक़यात को सुनने से आज के दौर में हमें हिम्मत मिलती है, ईमान मजबूत होता है, अक़ीदा मजबूत होता है। तो पिछले, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कई ऐसे वाक़यात इस्लाम में हुए हैं इस मुबारक महीने में, उनमें से एक बहुत मशहूर वाक़या जो रमज़ान शरीफ के महीने में हुआ था हुजूर के दौर मुबारक में, वो इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसको जंगे बदर कहते हैं, वो इसी महीने में हुआ था। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में ये वाक़या हुआ था इस्लाम में। जंग बदर
उस वक्त मुसलमानों के यानी सहाबा किराम के हालात क्या थे, कैसे थे, और दुश्मनान इस्लाम के यानी मुशरिकीन की ताकत कैसी थी, ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ। खबर है इसके अपने उन्वान, अपने मौजू, अपने टॉपिक पर आओ। सबसे पहले तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक दुरूद पाक की फजीलत को सुने, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। बेशुमार अहादीस दुरूद पढ़ने पर मौजूद है। उनमें से एक हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमा के दिन मुझ पर, तुम लोग जुमा के दिन मुझ पर कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा जुमे के दिन मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। वो इसलिए कि आम दिनों में तुम जब दुरूद पढ़ते हो तो वो फरिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं, लेकिन जुमा के दिन जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद पढ़ने को मैं खुद अपने कान से समात यानी सुनता हूँ। लिहाजा दुरूद पाक की बेशुमार फजीलत, फिर अल्लाह का फजल देखे, कोई ख़ास दुरूद नहीं बताएगा कि ये दुरूद आपको पढ़ना है। अगर कोई ख़ास दुरूद बताया जाता तो फिर मुश्किल हो जाती, लेकिन अल्लाह का फजल करम देखे, जो आपको दुरूद याद है वो पढ़ना आपके लिए। लिहाजा आज के दिन दुरूद जरूर पढ़ा करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे, आम दिनों से हटके, क्योंकि दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी भी अता फरमाता है। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सब मिलकर खामोश कोई ना रहे, मोहब्बत के साथ एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सबसे पहले तो याद रखें कि जो इस्लाम में अभी आपको बताया कि रमज़ान मुबारक में बहुत से ऐसे मशहूर वाक़यात हुए हैं, जैसा कि 17 रमज़ान मुबारक जो कल का रोज़ा गुजरा है, हुजूर के दौर मुबारका में सबसे पहले इस्लाम में जंग जिहाद हुआ था। फिर इस रमज़ान मुबारक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल मुबारक यानी उनका उर्स मुबारक भी था, वो भी 17 तारीख रमज़ान मुबारक की। और एक रिवायत में 20 तारीख है, एक रिवायत में 21 तारीख है रमज़ान शरीफ की 20वां रोज़ा या 21वां रोज़ा। उस वक्त जो है सैयद सादात मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का भी वाक़या हुआ है, आप शहीद हुए हैं। और इसी 20 रमज़ान यानी 20वें रोज़े को जो है, जो मक्का जो मुशरिकों के हाथ में था, 20 रमज़ान मुबारक को अल्लाह ताला ने मक्का को मुसलमानों के हाथे फतह किया और मक्का पर मुस्लिम हुकूमत आई है। ये भी वाक़या यानी रमज़ान मुबारक में ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं। लेकिन उन तमाम वाक़यात में जो जंगे बदर का वाक़या है वो बड़े सुनने और समझने के काबिल है, इसलिए कि अगर हम अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि रमज़ान ये जो जंगे बदर का जो वाक़या हुआ है इस्लाम में, उसमें बाज़ाहिर दिखने में मुसलमान कमज़ोर थे, बल्कि यूँ समझिए कि मुसलमानों की तादाद 313 थी और दुश्मनान इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनों की तादाद 1000 से ज़्यादा थी। यानी 1000 दुश्मन, फिर 313 मुसलमान। फिर किस तरह जो है फिर उन तमाम सहाबा मुसलमानों ने अल्लाह पर यकीन करते हुए हुजूर की इताअत में फिर जंग को किस तरह अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी अता फरमाई, फतह अता फरमाई, ये सुनकर इंशाअल्लाह हर मुसलमान का ईमान और अक़ीदा बड़ा मजबूत हो जाएगा। लेकिन क़बल इसके कि मैं उस वाक़यात यानी बदर के बारे में जो 17 रमज़ान को हुए हैं उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस्लाम में, दीन और इस्लाम में ये जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का मकसद क्या है। जिहाद का मतलब और मकसद समझे बगैर आप जिहाद के वाक़यात को समझ नहीं सकते।
क्योंकि ये जो दौर चल रहा है फितनों का दौर है, हर कोई जो है सोशल मीडिया पे अजीब अजीब बातें कर कर हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बेअदबिया गुस्ताखिया कर रहे हैं और अजीब अजीब फलसफे बयान कर रहे हैं कि देखो इस्लाम तो माज़अल्लाह तलवार के जोर पे फैला है, इस्लाम में इनके नबी ने जंग की है, ये किया है, अल्लाह किया है, फला किया है। इस तरह आज की न्यू जनरेशन को जहनों में उनकी गलत बातें बिठाकर, यानी उनका मकसद ये है कि इनके दिलो दिमाग में से जो आने वाले न्यू जनरेशन मुसलमान बच्चे हैं उनको दिल दिमाग में इस्लाम के खिलाफ जहर भर दिया जाए और जो है उनके अंदर से उनके नबी की मोहब्बत को कम कर दिया जाए। क्योंकि ईमान और इस्लाम की जो बुनियाद है वो हमारे और आपके प्यारे नबी की मोहब्बत है। जिसके दिल में जितनी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत होगी वो मुसलमान उतना ज्यादा इस्लाम पे अमल करता हुआ नजर आएगा आपको। जितना ज्यादा वो हुजूर से मोहब्बत करेगा, इश्क करेगा, उतना ज्यादा वो दीन को समझने वाला मिलेगा आपको, कुरान को समझने वाला मिलेगा आपको, इस्लाम पर अमल करने वाला मिलेगा आपको। जैसा जैसा ये बुनियादी बात, यानी बोलते ना अगर घर की बुनियाद हिल जाए तो पूरा फिर उसके ऊपर पूरा घर कमजोर पड़ जाता है, दीवारें कमजोर पड़ जाते हैं। तो बुनियाद कमजोर हो जाए तो घर की दीवारें गिर जाती है, छत गिर जाता है, फिर घर घर नहीं रहता। इसी मिसाल को जहन में रखें, अगर इस्लाम की बुनियाद आपके और हमारे प्यारे नबी की मोहब्बत है, ये अगर कमजोर पड़ जाए फिर सारी इबादतें, सारे कमालात कुछ काम आने वाले नहीं होते हैं। तो दुश्मन ये जानते, जो इस्लाम के आज भी जो दुश्मन है, जो हर तरीके से इस्लाम के बारे में गलत नशरियात कर कर, गलत तर्जुमे कर कर आज की न्यू जनरेशन को बताते हैं कि ये तुम्हारे इस्लाम में तो कत्ल होता था, तुम्हारा इस्लाम तो तलवार के जोर पे फैला है, तुम्हारे नबी ने ऐसे ऐसे जंग की है। इस तरह की बातें कर कर जो बच्चे हैं उनके जहनों को खराब किया जा रहा है। तो आज सबसे पहले हम और आप, मैं ये तमहीद मान रहा हूँ ताकि आपको आगे चलकर बता सकूं, तो सबसे पहले हम और आप जो है इस बुनियाद को समझना जरूरी है कि किन हालात में हुजूर ने जंग की, ये वजह समझना जरूरी है। जंग की तो किस लिए की, और फिर जंग के कुछ शराइत भी थे। ऐसा नहीं है कि आज जो फलस्तीन पर माज़अल्लाह इसराइल जुल्म कर रहा है, ना बच्चों को देख रहा है, ना औरतों को, ना बूढ़ों को, किसी को नहीं देख रहा है, बमबारी कर कर माज़अल्लाह इस तरह के कत्ल गारतगिरी का खून गर्म किया हुआ है। लेकिन इस्लाम की जिहाद को देखे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिहाद किया और किस तरह जिहाद करने का हुक्म अता फरमाया। पहले मैं आपको जिहाद के बारे में बताने से पहले एक और बात, ये बच्चे आप तमाम इस बात को ज़हन में रख लीजिए, जब सुस्ती काहलियारी तो दूर करें, चेहरे पे खुशी लाकर बैठे इंशाअल्लाह। ये इस कुरान हदीस की बातें हैं, इंशाअल्लाह आपका रूह ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मस्जिद में बैठना भी इबादत है, मस्जिद के अंदर बैठना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप मस्जिद में बैठे हुए। बहुत से लोग रोड पर चबूतरों पर वक्त गुजार रहे होंगे, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, वक्त से पहले मस्जिद में आ गए और रोजे की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह, तो इबादत पे नूर आपको अल्लाह सवाब और अजर अता फरमाएगा। क्योंकि रमजान मुबारक, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये सिर्फ कारोबार का सीजन नहीं है, ये नेकियों का सीजन भी है, जिसमें अल्लाह ताला, आपको इतना तो हर मुसलमान जानता है, हर नेकी का अजर को अल्लाह बढ़ा देता है। जब नफिल पढ़ो तो 70 फर्ज पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देता है नफिल पढ़ने पर, तो फर्ज पढ़ने पर 70 फर्ज अदा करने के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। लिहाजा ये दौर जो फितनों का दौर है, बहुत कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, दीन के जरिए माज़अल्लाह, कि हमारे इस्लाम के बारे में नौजवान बच्चों को खासतौर पर गलत बातें बिठाकर उनके दिलों से, दिल दिमाग से हमारे और आपके नबी की मोहब्बत को कमजोर किया जाए, दीन से दूर किया जाए। तो उन दौर में एक ऐसी भी बात सोशल मीडिया पर फैलती है, लोग जहनों में डालते हैं जो इस्लाम के दुश्मन है, कहते देखो जी तुम्हारे नबी ने तो जिहाद किया और तुम कहते हो कि इस्लाम मोहब्बत से फैला, अखलाक से फैला, लेकिन तुम्हारे नबी जिहाद करते हैं, कत्ल करते हैं, लिहाजा इस्लाम मोहब्बत और प्यार से नहीं फैला, जिहाद करने से फैला, तलवार के जोर पर फैला।
अब इस तरह की जिहाद के वाक़यात को जो कुरान में आयत भी अल्लाह ताला ने जिहाद के बारे में कुरान में अल्लाह पाक ने आयत भी डाली, तो फिर वो आयत भी पढ़कर बताते हैं देखो तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ कि काफिरों से जिहाद करो, लिहाजा ये तुम्हारा कुरान भी माज़अल्लाह तुम्हें गलत रहनुमाई देता है, तुम्हें गलत बातें बताता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे जहनों को खराब करता है, तुम्हारी मिजाज को खराब करता है। तो लिहाजा आज ये सारी बातें हमसे छुपी हुई नहीं है, ये इस तरह की बातें कर कर हमारे ईमान और अकीदे को माज़अल्लाह कमज़ोर करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। तो पहले मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आज जंग बदर के बारे में आपको बताना, जो इस्लाम की सबसे पहली जंग है, सबसे पहली जंग है, लेकिन उसको बताने उसको समझने से पहले आपको बताया वो जंग हुई किस लिए और क्या जरूरत पेश आ गई थी, किस वजह से वो जंग हुई है, क्या जरूरत पेश आ गई थी और उसकी वजह क्या बनी। ये तमाम वजहों को जानेंगे तो आपका ईमान और अकीदा मजबूत होगा, और इंशाअल्लाह जो दुश्मन आपके सामने कुछ बोले तो आप उसको बोलने वाले बने, आप बताएंगे कि जिहाद जो है ना माज़अल्लाह मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों को मारने का नाम जिहाद नहीं है इस्लाम में। ये अभी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा। देखिए मैं जिहाद यानी जो जिहाद जंग बदर जो वाक़या हुआ है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 ईयर 53 साल तक मक्के में रहे। ज़हन में रखे कि बात को मैं बता रहा हूँ वजह क्या बनी जंग बदर की और जिहाद का मकसद क्या होता है। तो 53 साल तक हमारे और आपके नबी मक्के में रहे, 53 ईयर 53 साल तक, और इन 53 साल में एक भी जंग नहीं हुई। जरा ज़हन में रखिए आप, हुजूर की सारी जिंदगी जो है वो 63 साल है, 60 पे 3। हमारे और आपके नबी जब दुनिया से गए तो आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। अब 53 साल तक कोई जंग नहीं हो रही है, तो 53 साल की उम्र तक जितने लोगों ने हुजूर पर कलमा पढ़ा है, क्या तलवार के जोर पर, क्योंकि एक भी जंग हुई ही नहीं थी इस्लाम में, कोई वाक़या हुआ ही नहीं था। तो जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है, हुजूर की उम्र मुबारक 53 साल है, 53 ईयर है, उस वक्त क्या कोई जंग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बल्कि वो तमाम कलमा पढ़ने वाले इस बात को पहचान गए थे इबादत के लायक अल्लाह है, ये बात को समझ गए थे कि मोहब्बत के लायक अल्लाह उसका रसूल है, यही दीन है, यही सच्चा है। उन लोगों ने खुश दिली से अपनी मर्जी से कलमा पढ़कर अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया था। तो खैर हमारे नबी 53 साल तक मक्का में रहे, और हमारे नबी ने 40 साल की उम्र मुबारक में अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। जब ऐलान फरमाया वहां से मक्के के लोग जो मुशरिक थे, जो बुतों की इबादत करने वाले थे, हमारे आका की दुश्मनी शुरू हो गई, और सरकार ने बड़े प्यार से मोहब्बत से उनको समझाया, कोई झगड़ा उनके साथ नहीं किया, कोई गलत बर्ताव उनके साथ नहीं किया, बल्कि हर अकली तौर पर भी उनको समझाया कि आप अपनी अकल से भी सोचो, एक पत्थर इबादत के लायक नहीं होता। ये बात समझाई हुजूर ने बड़े प्यार से, कोई और अकली तौर पर भी समझाया, नकली तौर पर भी, यानी अमली तौर पर, फिर अल्लाह का कलाम भी उतरा, कुरान की आयतें भी उतरी, उनको समझाए। तो जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत देना था वो तो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। अब मक्का में जब हुजूर ने ऐलान नबूवत करने के बाद जरा एक बात, कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा, उस पर मेरी बात पर जरा गौर करें। मैं आपके चेहरों को देखते हुए बयान कर रहा हूँ, मेरी बात को समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ताकि आपको बदर का वाक़या समझ में आए। एक भी जंग नहीं हुई, हुजूर की उम्र 53 साल है, जबकि आप गौर करें 50 साल की उम्र हो जाए तो फौज में रहने वाले को रिटायर्ड कर दिया जाता है, लेकिन हुजूर 53 साल की उम्र है, कोई जंग नहीं, ना कोई कुरान की आयत उतरी कि जंग करो काफिरों से। एक एक बात को जहन में बैठाया कि किस तरह हमारे जहनों को खराब करने के लिए ये कहा जाता है कि अरे इस्लाम तो तुम्हारे नबी ने जिहाद किया है, तलवार उठाया। भाई 53 साल तक तो कोई जिहाद नहीं किया, फिर उन 53 साल में यानी 40 साल को निकाल दे, 40 साल में अगर 13 साल मिला दे, इन 13 सालों में जो हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया था, उस वक्त क्या क्या जुल्म नहीं किया गया मुसलमानों पर, हर तरीके से सताया किया।
यहाँ तक कि उनको मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया। हुजूर के सहाबा हुजूर को बार बार आके कहते थे, या रसूल अल्लाह, हम मक्के में कलमा पढ़े तो हमें मार रहे हैं, हमारे माल को लूट रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते थे, मुझे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, सब्र करो। हुजूर सब्र का हुक्म अता फरमाते। अब 13 साल तक हर किस्म की हद मुशरिकीन ने पार कर दी। 13 साल तक हर तरीके से मुसलमानों को सताया गया मक्के में, लेकिन सरकार ने एक लफ्ज भी अपने सहाबा को, यहाँ तक के एक सहाबी के, मक्के के मुशरिकों ने एक सहाबी के टांग तोड़ दी और एक के आँख फोड़ दी। तो हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास आए, कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो दुश्मन हद से ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, टांग देखिए, एक की टांग तोड़ दी, एक की आँख फोड़ दी, कम से कम हमको इतनी तो इजाजत दीजिए कि अगर वो तलवार लेकर आए दुश्मन तो हम लाठी तो उठा सके, हम लड़ सके, हम जवाब दे सकते हैं, हम कमजोर नहीं है, हम भी तो जवाब। भाई अगर बिला वजह आपको कोई आपसे लड़ रहा है तो आपकी अक्ल भी कह रही है कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मुझसे बिला वजह लड़ रहा है, और आपका हक भी बनता दिफा करना, आपको उसको जवाब देना। तो सहाबा कहने लगे, हुजूर ये तो बिला वजह हमसे लड़ लगे हैं, हमारा मक्का, हम यहीं पैदा हुए, यहीं के मुकामी हम है, लेकिन ये हमारे को मार रहे हैं, हमारे को लूट रहे हैं। अब देखिए, टांग तोड़ दी, एक आँख तोड़ दी, हुजूर इतनी तो इजाजत दे कि हम इनके खिलाफ लट उठाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, मुझे अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म नहीं दिया है। आप एक एक चीज को नोट करते रहे, बात समझते रहे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में इतनी तकलीफें मुशरिकीन देने के बावजूद भी आपके और हमारे प्यारे आका ने उनके खिलाफ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने गुलामों को भी कहा कि उनके खिलाफ कुछ मत कहो, उनको कुछ मत बोलो, ना उनसे लड़ो, बल्कि सब्र करते रहो। यहाँ तक के हुजूर जिस शहर में पैदा हुए, बड़े हुए, उस शहर से निकलने पर मजबूर कर दिया गया हुजूर को। मजबूर क्या कि सरकार वहां से हिजरत कर कर चले गए, चलो ये लोग मुझे रहने नहीं दे रहे, और हिजरत भी ऐसा की कि सरकार को माज़अल्लाह हमारे नबी को मारने की पूरी प्लानिंग मुशरिकों ने कर लिया था, हुजूर के घर को घेर लिया था। 70 मुशरिकीन ने हाथ में तलवारें लिए हुजूर के घर को घेर लिया था, जिस घर में हमारे नबी आराम कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हबीब आप यहाँ से निकलिए। तो सरकार जब घर के बाहर निकले, हाथ में थोड़ा मट्टी लिया और यासीन शरीफ पढ़ते हुए दुश्मनों की तरफ फेंका। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उन तमाम दुश्मनों पर नींद को तारी कर दिया। वो तमाम दुश्मन नींद में आ गए, गुनुदगी में आ गए, सरकार वहां से आसानी के साथ गुजर गए। यानी सरकार ने अब देखा ये मक्के वाले सुन नहीं रहे हैं, तो सरकार ने मक्का छोड़ दिया और मदीने पाक में आ गए। और मदीने पाक में जब हुजूर आ गए तो मदीने मुनव्वरा में बादख्ता हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदीने के लोगों ने अपना सरदार मान लिया, क्योंकि मदीने में इस्लाम पहुंच चुका था। बैत उक़बा का एक वाक़या है, उस पर मैं अगर उस वाक़े की तरफ रहूं तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर पहुंचे, वहां पर मदीने पाक में उस वक्त 2 कबीले थे, औस और खजरज। ये नाम याद रखें, मदीने पाक के 2 कबीले बड़े मशहूर थे, औस और खजरज। ये दोनों कबीले मदीने पाक के बड़े कबीले थे। इन लोगों ने हुजूर की आमद का जिक्र सुना तो हुजूर को अपने मदीने का सरदार बना दिया। अब सरकार मदीना आ गए। अब मुझे बताइए, मक्का में थे हुजूर तो दुश्मन बहुत तंग कर रहे थे, तो हुजूर ने मक्का छोड़ दिया। अब मक्का छोड़कर जब मदीना आ गए, इसलिए कि चलो ठीक है, तुम नहीं सुन रहे, अब तुमको जो करना है करो, आ गए। और सहाबा इकराम भी मक्का छोड़कर जब मदीना आने लगे तो मक्के के लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम्हारे नबी के पास जाओ, लेकिन तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है, जो जो तुमने कमाया है, वो सारा का सारा माल हमें दे दो। यानी घर दे दो, जमीनें दे दो, ऊंटे, जानवर। उस दौर में यही तो कीमती जो है सामान हुआ करता था, ऊंट, बकरे, जानवर, जमीन, खेती बाड़ी और कीमती कपड़े। तो तमाम सहाबा इकराम जो मक्का छोड़कर मदीना आकर रह गए, उन लोगों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दिया और देकर वो मक्का छोड़कर मदीने पाक आ गए। अब आप मुझे तमाम ये सोच के बताइए कि जब सरकार मक्का छोड़कर मदीने आ गए, अब तो मक्के वाले खामोश बैठ जाना चाहिए, अब तो कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चलो भाई ये चले गए यहाँ से।
और हमने इनकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लिया, इनके माल पर भी कब्जा कर लिया, ये लोग चले गए यहाँ से। लेकिन यहाँ से जाने के बावजूद भी मक्के वाले खामोश नहीं हुए। जो मुशरिकीन जो थे मक्के के, वो खामोश नहीं बैठे। फिर भी तरह तरह के मदीने के आसपास जो यहूदी रहा करते थे, उनके जरिए वो हुजूर के सहाबा को तकलीफ पहुंचाते रहे। और यहाँ तक के एक सहाबी को, जो उनके ऊंट शहर के बाहर जंगल में गुम हो गए थे, वो अपने ऊंट को ढूंढने के जब गए तो उनको जंगल से पकड़कर मक्का लेके चले गए, गिरफ्तार कर लिया गया। अरे भाई, तुम्हारा शहर छोड़ दिया, अब मुसलमान अपनी आजाद जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोई तकलीफ हर तरह से हमारे नबी को, नबी के सहाबा को जब तकलीफें देना शुरू कर दिए। अब गौर करें, तब अल्लाह ताला का कुरान में हुक्म आया कि हबीब अब अपने गुलामों से कहो, जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिहाद का मकसद देखे और पहले उसके पस मंजर को, पीछे के हालात को भी देखे। आप इन हालात को सामने रखते हुए आप फैसला करें कि हुजूर का जिहाद करना कहां तक सही था। बिल्कुल दुरुस्त था कि जब दुश्मन इतने हद से ज्यादा बढ़ जाए कि जब वो लोग उनका शहर छोड़ भी दे तो दूसरे शहर में आकर बिला वजह सताए, तो बताए फिर अब क्या किया जाएगा। भाई, अगर आपके घर में कोई शख्स घुस जाए और आपकी माँ बहन की इज्जत पे हाथ डाल जाए तो क्या बैठेंगे, नहीं इस्लाम मुझे लड़ने की इजाजत नहीं था, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना ना। तब तो आप अपने बहन बेटी माँ की इज्जत के लिए उससे लड़ना, उसके साथ दिफा करना, ये अल्लाह का हुक्म होता है। कोई गलत काम नहीं होता, बल्कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। इतना भी तो आप नरम नहीं बन सकते कि आपको अंदर घुसकर, तो लिहाजा 13 साल मक्का में हुजूर सब्र करते रहे और मक्का छोड़कर आ गए। 2 साल हो गया मदीने में और हुजूर की उम्र थी 55 साल। 55, हमारे नबी की उम्र मुबारक 55 साल है। इस उम्र में तो बड़े बड़े जर्नल रिटायर होते हैं फौज में, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्र में आकर हुजूर को हुक्म दिया, ऐ हबीब अब जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो। और इस आयत पर भी गौर करें, ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने कि हर एक से लड़ो, बल्कि ना, जो तुमसे लड़ने आए, जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो। एक तो ये वजह बता, मैं आपको बताया कि मक्के में तंग किया गया तो मक्का छोड़कर मदीने में आए, वहां पर भी तंग किया गया तो अब अल्लाह का हुक्म आया कि लड़ो। ठीक है, ये एक वजह। दूसरी वजह ये बनी, जो ये बदर का वाकया हुआ इस्लाम में सबसे पहली जंग, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दूसरी, पहली वजह तो ये मैंने आपको बताया, कितने बहुत शॉर्ट में आपको समझा कि किस तरह हुजूर को तकलीफ, सहाबा को तकलीफ पहुंचाई गई है। फिर दूसरी वजह क्या बनी बदर की, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हम मदीने आ गए तब भी ये दुश्मन खामोश नहीं बैठ रहे हैं, तो हुजूर को ये मालूम हुआ कि मक्के वालों का जो बड़ा कारोबारी काफिला, तो तिजारत करने वाला कारोबारी मामला था, तो तिजारत का मामला था। मक्के के लोग मुल्क शाम में जाकर चमड़े का और कपड़ों का कारोबार करते थे, फिर वो मुल्क शाम से मक्का आ जाते थे। तो मक्के के बहुत से कबीले वालों का माल एक जगह कर कर, पूरे ताजिरों का माल एक जगह कर कर वो काफिला मक्के से मुल्क शाम जाया करता था। अब हुजूर ने देखा हम इतना कहने के बावजूद भी हम मुसलमानों को, सहाबा को तकलीफ दे रहे हैं, तो हुजूर को जब ये मालूम हुआ कि मक्के का एक बहुत बड़ा तिजारती कारोबारी वाली लोग मुल्क शाम से मक्का आ रहे हैं, तो हुजूर ने अपने चाचा अमीर हमजा को भेजा 30 आदमियों के साथ, और जाकर देखिए हुजूर का मकसद क्या है। अमीर हमजा को भेजकर कहा कि जाइए चाचा जान, उनको रास्ते में रोके और रोक कर कहे कि जब हमने मक्का छोड़ दिया है, हम तुम्हारे इलाके को छोड़ दिए, फिर भी तुम हमसे क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो, उनसे पूछो आज के बाद। क्योंकि जो मक्के से मुल्क शाम का जो रास्ता था वो मदीने के पास से होते हुए जाता था। सुनिए आप गौर से एक बात को, इसलिए हुजूर ने मदीने के बाहर अपने सहाबी को भेजाया, अपने चाचा को भेजाया अमीर हमजा को। तो अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ 30 आदमियों को लेकर उस काफिले को रोका, जिस काफिले में 300 आदमी थे। गौर करें आप, 300 जो है मुशरिकीन थे, जिसमें अबू जहल भी था। अबू जहल, ये नाम याद रखिए आप। हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का फिरौन है, अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन है। तो अबू जहल 300 आदमियों के साथ था, और उसने जब देखा कि रास्ते में अमीर हमजा
बोले सुभान अल्लाह। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हमारे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि अमीर हमजा के बारे में हुजूर ने खुद फरमाया कि अमीर हमजा, हमजा कहते शेर को, तो हजरत सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीर हमजा मेरे चाचा जान अल्लाह के भी शेर है और उसके रसूल के भी शेर है। बड़े ताकतवर शख्सियत है ये अमीर हमजा। सारे मक्के के लोग इससे वाकिफ थे। जब अबू जहल ने सामने इनको देखा, 300 दुश्मन है और 30 सहाबा को लेकर अमीर हमजा बीच में उनको रुका दिया। अब जब 30 सहाबा को लेकर रुका दिया तो अबू जहल डर गया, उसको लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, वो डर गया और डर कर एक अपने कबीले के मोतबर आदमी को, जो मक्के में बड़ा मोतबर आदमी था तो मुशरिक, लेकिन वो हक की बात कहता था, सच बात कहता था, लड़ाई की बात नहीं करता था। अबू जहल ने उसको भेजा तो उसने आकर अमीर हमजा से बात की, अपने रास्ता क्यों रोका? तो अमीर हमजा ने कहा देखो भाई, ये अबू जहल को कहो हमने मक्का छोड़ दिया, फिर भी हमें क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है, क्यों भी फिर मुसलमानों का तकलीफ क्यों पहुंचा रहा है? मदीने आकर लड़ना झगड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर इस रास्ते से हम एक भी काफिला जाने नहीं देंगे, फिर हम भी अपना काम बताएंगे। तो अबू जहल ने कहा कि ठीक है, हम आज के बाद हम मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये कहा तो अमीर हमजा ने फिर उनको जाने दे दिया। आप मुझे बताइए, वो 300 लोग थे लेकिन अमीर हमजा को देखकर डर गए थे। अमीर हमजा अगर चाहते तो उनको रोककर सहाबा लोग कितने मुसलमान माल लूटा करते थे, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं, कितना माल उनके पास था। वो सहाबा इकराम यानी अमीर हमजा अपने साथ 30 मुसलमानों को लेकर गए, लेकिन उनकी नजर माल पर नहीं थी। अगर माल पर नजर होती तो काफिले को आगे बढ़ने नहीं देते, माल पर नजर होती तो काफिले को आगे बढ़ने नहीं देते। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये बात तरबियत दी है कि वो माल के लिए अल्लाह की रिजा के लिए लड़ते थे। तो खैर अबू जहल ने कहा ठीक है, हम तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वो वहां से निकल गए। हुजूर अमीर हमजा हुजूर के चाचा मदीने वापस आ गए और सारी बात ये बताई कि इस तरह का मामला हुआ है। वो वादा करके गए, लेकिन वादा करके जाने के बावजूद भी वो वादे से फिर गए, फिर वो लोगों ने मुसलमानों को तकलीफ देना शुरू कर दी। अब बताइए, दूसरी वाक़या जहन में रखे, बदर का वाक़या हुआ क्यों, कितना उनको समझाया गया है। अब ये फिर मामला शुरू हो गया। मदीने मुनव्वरा के एक बहुत बड़े कबीले के सरदार थे, उनका नाम था साद बिन उबादा। याद रखिए नाम, साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो मदीने पाक के बहुत बड़े, यूं समझे गांव के बड़े सरपंच थे। सारा गांव इनकी बात मानता था। जब हुजूर मदीने मुनव्वरा गए तो साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने आकर कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ गए हैं। तो गलत बातें उनके सामने बैठी तो साद बिन उबादा भी हुजूर से थोड़ा सा चिढ़ने लगे। तो एक और सहाबी है मदीने पाक के जो साद बिन उबादा के दोस्त थे, वो फिर उनके पास गए और साद बिन उबादा से कहा कि तुम मोहम्मद अरबी से चिढ़े क्यों है? तुम अच्छी मिजाज के आदमी हो, तुम्हारी अक्लमंद आदमी हो, तुम्हारी मिजाज में तुम ऐसे आदमी हो कि तुम सच को पसंद करते हो, हक को पसंद करते हो, सच बात को समझते हो। तो वो सहाबी कहने लगे, उस गांव के सरपंच साद बिन उबादा से मैं तुम्हें कुछ बातें हुजूर के बारे में समझाना, क्या तुम सुनोगे? तो साद बिन उबादा जिनको अक्ल अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, समझ अता फरमाई थी, वो बड़े मोतबर आदमी थे। साद बिन उबादा ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, कहो तुम मोहम्मद अरबी के बारे में कहना क्या चाहते हो। तो उस सहाबी ने बताया फिर दीन क्या है, तौहीद क्या है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, फरिश्तों के बारे में। तो साद बिन उबादा का दिल नरम पड़ा, उन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया, क्योंकि अक्ल भी कह रही है ये बातें दुरुस्त है। लिहाजा उन्होंने कलमा पढ़ा और अपने गांव के लोगों को कहा, ऐ मेरे लोगों, ये बताओ जो मैं फैसला करता हूँ, इतने साल से मुझे तुम अपना बड़ा मानते हो, सरपंच मानते हो, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सारे लोगों ने कहा, ऐ साद, हम आपकी हर बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि आज तक जो जो फैसले आप करे हैं सच किया है, हक किया है, सही फैसले किए हैं। तो साद बिन उबादा ने कहा कि मेरे साथ तुम भी कलमा पढ़ लो। तो सारा का सारा गांव ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। ये है साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जरा ज़हन में रखिए आप। तो साद बिन उबादा, ये जो सहाबी है साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो मक्के के एक बहुत बड़ा
मुशरिक है, उसका नाम था उमैया, ज़हन में रखिए। तो साद बिन उबादा और उमैया का आपस में दोस्ताना था कारोबारी मसले में। तो साद बिन उबादा मक्का गए और उमैया के घर खड़े, और उमैया दोनों का आपस में दोस्ता था। बातचीत हुई, बातचीत होते होते कारोबार के मसले में था, तिजारत का मसला था। तो उमैया भी बड़ी इज्जत करता था साद बिन उबादा की। तो उमैया को मालूम था ये कलमा पढ़ चुके, मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि साद बिन उबादा एक जो है ना कि ब्रांड का नाम था, यूं समझिए आप, एक ऐसे आदमी का नाम था कि दुश्मन भी उनकी इज्जत किया करते थे। तो वो अपनी जगह एक ब्रांड थे साद बिन उबादा, इसलिए उमैया ने उनको कुछ नहीं कहा बल्कि अपने घर बिठाया और उनकी बड़ी इज्जत की। तो एक दिन साद बिन उबादा ने उमैया से कहा कि मैं चाहता हूं मैं काबे का तवाफ करूं, मैं चाहता हूं काबे का तवाफ करूं। तो उमैया ने कहा ठीक है चलिए, काबे का तवाफ करने के लिए तैयार है। अब हजरत साद बिन उबादा काबे का तवाफ कर रहे हैं, गौर करें, दोपहर का वक्त था, साद बिन उबादा काबे का तवाफ कर रहे हैं। अचानक सामने अबू जहल आ गया और आकर कहने लगा ये कौन है? उमैया ने कहा ये मेरे दोस्त है साद बिन उबादा, मदीने से आया। तो अच्छा ये मुसलमान है, यही कलमा पढ़ चुके हैं? कहा हाँ ये मुसलमान है। तो अबू जहल कहने लगा ना ना ना, तुम इसी वक्त मक्के से निकलो, काबे से निकलो, तुम काबे का तवाफ नहीं कर सकते। साद बिन उबादा ने कहा भाई काबा तो अल्लाह का घर है, किसी की मिल्कियत नहीं है, तू कौन होता है काबे का तवाफ रोकने? तेरी हिम्मत कैसी हो रही है? उमैया ने कहा कि ऐ साद जरा ये देख सामने मक्के का सरदार अबू जहल खड़ा है, तू उनसे जरा नरमी से बात कर। देखिए इस्लाम की बात आए, अल्लाह रसूल की बात आए, सामने कोई पहलवान हो, रौडी हो, लीडर हो, सच्चे मुसलमान की पहचान वो आंख में आंख मिलाकर हक बात कहता है। ये बात याद रखिए, सामने लीडर को देख के डर गए, रोडियों को देख के डर गए, पहलवानों को देख के डर गए। आज के मस्जिद के इमामों को ये बात समझना चाहिए कि सच और हक बात जो कुरान हदीस को हो तो किसी लीडर से, किसी मस्जिद के सदर से, ना किसी पहलवान से ना डरे, बल्कि कुरान की जहां बात आ जाए, हदीस की जहां बात आ जाए, दीन की जहां बात आ जाए, वहां आंख में आंख मिलाकर बात करना ये अल्लाह को भी पसंद है, इसके रसूल को भी पसंद है। साद बिन उबादा डरे नहीं कि मैं तो मक्के में हूँ, अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दुश्मन का इलाका है ना। आंख में आंख मिलाकर कहा अबू जहल तू कैसे रोक सकता है काबे का तवाफ करने? क्योंकि काबा किसी की मिल्कियत नहीं, अल्लाह का घर किसी के मिल्क में नहीं आता। अल्लाह का घर जो मसाजिद होते हैं वो किसी की मिल्क में नहीं आता, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो तो हर एक के लिए खुला होता है। लिहाजा साद बिन उबादा ने कहा तू कैसे रोक सकता है? अबू जहल ने कहा नहीं मैं रोकूंगा, तुम यहाँ काबे का तवाफ नहीं कर सकते। साद बिन उबादा घोड़े पे बैठ कर कहे कि ठीक है, जब तू हमें काबे का तवाफ करने नहीं दे रहा है, अब तू अपना माल हमारे इलाके से ले जाकर बता, अब तो हमारे इलाके से अपने कारोबार का माल ले जाकर बता। ये बोलकर घोड़े पर बैठ गए। उमैया ने घोड़े की रस्सी पकड़कर कहा साद ठहरो। काका ने अब क्या ठहरना, जो दीन का दुश्मन हो, अल्लाह रसूल के बारे में ऐसी बातें करता हो, अब क्या ठहरना है? अब साद बिन उबादा ने कहा उमैया सुन, मैंने अपने नबी से सुना है कि उमैया मारा जाएगा। मक्के का जो मुशरिक था उमैया वो डर गया, सास से कहने लगा अच्छा तुम्हारे नबी मोहम्मद ने कहा है? क्योंकि मुशरिकीन मक्के के जो मुशरिक थे उनको ये बात तो कंफर्म थी, तमाम सुनिए आप, ये बात तो पक्का अथॉरिटी मालूम थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो होता है। बोला ये बच्चे को नींद आ रही क्या? बाहर जाके सो जाओ। घोड़े पर उनको काबे का तवाफ करने से रोका गया क्योंकि मदीने के बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे ये, मदीने के साद बिन उबादा मदीने के कबीले के सरदार थे, तो लोग उनकी इज्जत करते थे, तो लिहाजा ये मुअज़्ज़ज़ आदमी को रोका गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपना माल फिर हमारे इलाके से ले जाकर बताओ। तो फिर उमैया ने उनका घोड़ा पकड़ा, तो साद बिन उबादा ने कहा उमैया तू भी मर जाएगा। कहा कौन ने कहा? हमारे नबी ने कहा कि उमैया भी मारा जाएगा। तो लिहाजा मुशरिकीन को ये बात तो ऑथेंटिक थी, मुशरिकीन ये बात जानते थे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कहते हैं वैसा होता है।
हाँ, ये तारीख बहुत वाकयात है इसके पीछे। तो उमैया को वहीं से डर बैठ गया था। खैर सात बिन उबादा मदीना पाक आए, हुजूर को सारा वाकया सुनाया। हुजूर ने फरमाया साथ तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। अब देखिए आप ये दूसरा वाकया। अब कुरान में जब ये आयत उतर गई, कुरान में ये आयत उतर गई कि ए हबीब जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो, जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो। जब ये आयत उतर गई कुरान पाक में, यानी अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दे दिया, तो अब जिहाद का पहले मतलब आप समझिए। आप पहले किन हालात में जंग हुई ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जिहाद का मतलब समझे, जिहाद करना इबादत है। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। जिहाद करना क्या है? इबादत है। अब जिहाद कहते किसको बताऊंगा, पहले ज़हन में रखिए आप। जिहाद जिस तरह नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, अगर अल्लाह ने माल दिया तो हज करना इबादत है, अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात देना इबादत है। तो लिहाजा इसी तरह अल्लाह की राह में अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना ये जिहाद कहते हैं, और ये भी इबादत है। लेकिन पहले जिहाद के जरा मेन मकसद को आपको समझना होगा, वो क्या है। पहले तो जिहाद करना है। आज 2024 में अगर आप कहेंगे कि हजरत क्या अभी भी जिहाद का हालात है, यानी पहले जिहाद होता था अभी होगा, तो देखिए जिहाद के लिए जिहाद खत्म नहीं हुआ। पहले याद रखिए आप, जिहाद के लिए हालात, टाइम और वक्त ये इस उम्मत के उलमा बताएंगे। हालात, टाइम और वक्त, अभी कोई ऐसे हालात बने नहीं, अभी कोई ऐसा वक्त आया नहीं, तो जिहाद नहीं होगा। अभी जो हालात है पूरी दुनिया में मुसलमानों के, अभी ऐसे हालात बने नहीं कि आपको उलमा इकराम जिहाद का हुक्म दे, क्योंकि अभी वो हालात नहीं आए। तो लिहाजा जो माज़ल्ला इस्लाम दुश्मन है, जो वहाबी बदअकीदा, जो आज अपने आप को IS कहकर ये प्रमोट करते, अपने आप को बताते कि हम ISIN, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और इन लोगों ने इराक, बगदाद और कई मज़ारात को उड़ा दिया, और कई लोगों को मार कह रहे कि हम जिहाद कर रहे हैं। अफगानिस्तान का हालत देखिए। लिहाजा ये जिहाद नहीं है, दहशत गर्दी है। जिहाद क्या मैं आपको बताऊंगा, जिहाद का मकसद आपको बताऊंगा। जिहाद ये नहीं कि औरतों को मार दिया जाए बिला वजह, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। जिहाद का मतलब ये नहीं कि बच्चों को, बूढ़ों को बिला वजह मार दिया जाए, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। ये जिहाद इसको नहीं, इसको दहशत गर्दी कहते हैं। लिहाजा अभी हालात नहीं है जिहाद के, लेकिन 1948 में हिंदुस्तान में हालात आए थे जिहाद करने के, फतवे दिए गए थे 1948 में। जब किसके खिलाफ? 1948 नहीं, 1857 में ये जिहाद का फतवा दिया था इंडिया के मुसलमानों को। किसने दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि 1857 में जो हालत पैदा हो चुके थे, तो उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नमाज की तरह अंग्रेजों से लड़ना जिहाद था, फर्ज हो गया था। और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म दिल्ली के बहुत बड़े मौलाना, आज भी उनका मजार सीतापुर में मौजूद है, अल्लाह उनके मजार पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, जिनका नाम मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनका नाम मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इन्होंने सबसे पहले 1857 में ये फतवा दिया था कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, जिहाद करना फर्ज हो गया है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे, मामला ऐसे बन गए थे। तो लिहाजा तमाम मुसलमान और हर मजहब वाले ने अपने अपने तरीके से फिर अंग्रेजों से लड़ा। और मैंने बताने का मकसद ये है, जब जिहाद के बारे में, जिहाद में जब बंदा जाए, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए जाए, अगर जीत की आ जाए तो अल्लाह उसको गाजी का सवाब अता फरमाता, गाजी बना देता है। अगर मैदान जिहाद में अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते लड़ते मर जाए तो अल्लाह ताला उसको शहीद का सवाब अता फरमाता। देखिए आप, मुसलमान अगर जिहाद में जीते तो भी उसको इनाम है, हर मर जाए तो भी उसको अल्लाह पाक बड़े इनाम, बल्कि शहीद यानी शहादत के इनाम से नवाजता है। लिहाजा शहादत का दर्जा मिलता है। तो खैर अभी हालात नहीं है, 1857 की बात मिसाल मैंने देखा आपको समझाया है। तो लिहाजा जिहाद करना क्या है, अभी हालात नहीं है, हालात आएंगे तो हमारे उलमा आपके सामने बयान करेंगे उसके जो शर्तें हैं। अब जिहाद की शर्तें क्या है? जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो,
तो जब ये अल्लाह का हुक्म आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया और जिहाद की शर्तें बताई। जरा इन शर्तों को ज़हन में रखे बच्चे, आप मुंह खोल कर बोलना, फिर बाहर जो नौजवान बच्चे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, उनको जहन में बिठाया जा रहा है कि तुम्हारे नबी माज़अल्लाह जिहाद करते थे, तलवार की जोर पर इस्लाम फैलाया। पहले तो उनको बताना हुजूर की उम्र 55 साल है। कितने साल है? 55 ईयर, 55 साल। तब अल्लाह ताला का हुक्म आ रहा है कि जिहाद करो, ये याद रखिए आप। और सारी जिंदगी हुजूर की 63 साल है। और फिर किस वजह से हुई है, मैं सारी वजह आपके सामने बयान किया हूँ। अगर नहीं तो इंटरनेट पर बयान आएगा, तो पुराना पुल दरगाह मौलाना इरफान खादरी मारेंगे तो ये बयान यूट्यूब पर भी आपको नजर आएगा। शुरू से आप तरह ये बयान जब इंटरनेट पर आएगा तो बैठ कर एक एक लफ्ज को गौर से सुनने में कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा क्या है, लिहाजा अब सरकार ने जिहाद की शर्तें बताई। अब शर्तें ज़हन में रखिए आप, और फिर जिहाद पर सुभान अल्लाह जरूर करना। शर्तें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इजाजत दी कि तू जो तुमसे लड़ने आए उनसे लड़ो। आप सुनो उसकी शर्तें क्या है। आप कहीं पर हम जिहाद करेंगे तो याद रखो हम बूढ़ों पर नहीं वार करेंगे। बोलते जाइए सुभान। बूढ़ों पर हमला नहीं करेंगे, औरतों पर हमला नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह बोलते रहिए। बच्चों पर हमला नहीं करेंगे, बूढ़े, औरतें, बच्चे, और जो तुमको देखकर मैदान में आए तुमसे लड़ने लेकिन तुमको देखकर भाग जाए तो उस पर भी हमला नहीं करेंगे। गौर करें आप, सिर्फ उसी से हमला करेंगे जो तुमसे लड़ने आए। या अपनी अकल से भी बात को सोचे ये कहाँ गलत है। उसी पर ही आप हमला करेंगे जो तुमसे लड़ने आए, बल्कि बच्चों पर, औरतों पर। अरे बच्चे, औरतें, बूढ़े तो दूर की बात है। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जिस इलाके में अगर तुम जिहाद के लिए जाओ तो उस इलाके के खेतों को भी मत उजाड़ो। बोले सुभान अल्लाह। खेत को, वहां के जानवरों को, वहां के गायों को, बैलों को, बकरों को भी मत उजाड़ो, उनको भी मत मारो। तो लिहाजा कितनी एहतियाती के साथ जिहाद करने का हुजूर ने शर्तें बताए हैं, जरिए बताए हैं। जरा इन बातों को आप गौर करें। बस जिहाद करने का मकसद वही है जो तुमसे लड़ने आए, जो तुम्हारे सामने आए, तुमसे लड़ने आए, बस उसी से लड़ने का नाम जिहाद है। और जो तुमको देखकर भागे। आप ये जिहाद अपने जहन में रखिए। और आज जो फलस्तीन पर इसराइल जो बमबारी कर रहा है, इसराइल जो ये कह रहा है कि कितने आप देखें, आज भी आज की रिपोर्ट रोजाना यहाँ तक के मरीज को हॉस्पिटल में घुसकर मरीजों पर जो है वो टैंकर चला रहे हैं। आज लम्हे फिक्र है मुसलमानों। आज हम समझ हमारे पास क्या हो रहा है। ना ना ना, यकीनन हमारे पास, अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को भी सलामत रखे। लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है, एक जिस्म की तरह होता है। मिसाल दी हुजूर ने, एक जिस्म की तरह होता है। और जिस तरह जिस्म पे कहीं भी मार लगे तकलीफ पूरे जिस्म को होती है, तो मुसलमान को कहीं भी तकलीफ तो होती है। अब हमारे पास उतना पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि हम जाकर उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक ताकत है जिसको दुआ कहते हैं। हम तो दुआ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फलस्तीनों के लिए दुआ कर रहा है। और जिनके पास पैसा है, फौज है, पावर है, वो मुल्क तो गूंगे बने बैठे, वो खामोश बैठे हुए हैं। बच्चों को, औरतों को, अरे भाई आपने कितने वीडियो वायरल देखे होंगे कि किस तरह जो है फलस्तीन के मुसलमान जो है रोटी और पानी में भिगाकर घास खा रहे हैं शहरी में। किस तरह के हालात के हॉस्पिटल में मरीजों को, मरीज क्या नुकसान पहुंचाएगा, मरीजों को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये जो यहूदी कर रहे हैं, ये जो नसरानी कर रहे हैं, और यही यहूदी नसरानी हमारे दिमागों में ये बात बिठाते हैं कि तुम्हारे नबी तो जिहाद करते थे। अरे भाई हमारे नबी जो जिहाद का हुक्म दिया है वो तो क्या फरमाते हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े तो दूर की बात है, खेतों को मत उजाड़ो, जानवरों को मत कत्ल करो। ये हमारे नबी का तरीका है। ये तुम जो असल दहशतगर्दी यहूदी तुम कर रहे हो, ये दहशतगर्दी है कि बच्चों को नहीं छोड़ना। बच्चों को आप नहीं देखे कि 2012 या 2015 में ये मामला हुआ था। एक
एक कमजोर बूढ़ा सा बच्चा, और इंटरनेट पर और सारे न्यूज वाले ने इस न्यूज को बहुत चला था कि एक कमजोर बूढ़ा आदमी अपने बच्चे को लेकर फलस्तीन में जा रहा है और उसको तान कर गोली मार दी गई थी। लिहाजा मैं कितने वीडियो है अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिहाजा आज जो यहूदी कर रहा है इसराइल, अच्छा देखिए, एक तो 52 मुल्क मुसलमानों के हैं, पता नहीं किस लिए वो खामोश बैठे हुए। अब हम मुसलमान को हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है? हम तो यही दुआ करें अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत कर। हम तो दुआ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर रोजे इफ्तार के वक्त दुआ करें। हदीस में हुजूर ने फरमाया इफ्तार के वक्त जो रोजेदार दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। दुआ हमारा हथियार है। आप देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो था, जो सारे मुल्क की एक अदालत पूरे मुल्क मिलकर बैठकर फैसला करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसराइल को नहीं रोक सकते जंग करने के लिए। अरे भाई, यही अक़वाम मुत्तहिदा बगदाद पे हमला करने लगाया, इराक पे हमला करने लगाया, अफगानिस्तान पर हमला करने लगाया, तब इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज कह रहे हैं कि हम इसराइल को नहीं रोक सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये ज़हन में देखे कि यहूद और नसरानी किस कदर इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी उनके जहनों में बैठी हुई है, ये समझिए आपको। लेकिन हमें इनको देखकर डरना नहीं है। आप कहेंगे मौलाना इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों से इतनी दुश्मनी, इस्लाम से इतनी दुश्मनी, कहा ना, इनको देखकर आपको डरना है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बात सुनाने जा रहा हूं, अगर मुसलमान अल्लाह उसके रसूल पर कामिल यकीन रख ले, हालात कुछ भी हो, अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद फरमाता है। वो अभी के वाक़े से आप समझेंगे कि किस तरह मुसलमानों पर अल्लाह रसूल पर यकीन कर हालात तो बता रहे थे तो दुश्मन जीतेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जीत अता फरमाया। लिहाजा आज जो ये यहूद कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी इसी को कहते हैं। इसराइल जो कर रहा है ये दहशतगर्दी है। लिहाजा अगर आज कोई यहूदी और ईसाई जो, क्योंकि आज लोग जो है ना मगरिबी यानी फैशन के दलदा हो गए, फैशन को बहुत जल्दी अपनाते हैं, अंग्रेज स्टाइल को बहुत जल्दी अपनाना चाहते हैं, तो उन अंग्रेजों की ज़हनियत रखने वाले मुसलमानों को कहोगा अब तुम क्यों गूंगे बैठे हो, अब बोलो ना। जो इसराइल फलस्तीनियों पर बच्चों, बूढ़ों, मरीजों को नहीं छोड़ रहा है, किस तरह का वो हरकत कर रहा है, और तुम्हें आज भी उनका तरीका पसंद है, तुम्हें आज भी अंग्रेजों के बताए कपड़े, रहन सहन, खाना पीना, यही तुम्हारी जिंदगी है, तो मैं समझूंगा अभी तुम मुकम्मल मुसलमान नहीं हुए हैं। अगर सच्चे और कामिल मुसलमान बनना चाहते हो तो इन अंग्रेजों को मत देखो, इन यहूदियों को मत देखो। अगर देखना है तो पिछले दौर के सहाबा को देखो, उन लोगों ने हर मुश्किल हालात में भी अल्लाह उसके रसूल के दामन को नहीं छोड़ा। अगर आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, तो खैर मैं कहने का मकसद ये है कि किस तरह जंग बदर का वाकया हुआ है। तो पहले जिहाद का मकसद मैंने आपको बता दिया, उसकी शर्तें भी बता दी। बोले सुभान अल्लाह, किस तरह हुजूर ने शर्तें बयान फरमाए हैं, और फिर देखे सहाबा उन्हीं शर्तों के साथ जाकर जिहाद करते थे। यानी बूढ़ों पे नहीं मारते थे, और तो बच्चों पे हमला नहीं करते थे, खेतों पर उनके खेतों को नहीं उजाड़ते थे, जो सहाबा से लड़ने आता उसी से लड़ते। अब हुजूर के जो गज़वात है, जब गज़वा, और ये भी जरा ज़हन में रख ले ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए, दो चीजें हैं, गज़वा और सराया, ये दो चीजें ज़हन में, सराया और गज़वा, ये दोनों में फर्क होता है। गज़वात उसको कहते हैं जिस जंग में हुजूर खुद सहाबा के साथ गए, जिस जंग में हुजूर खुद सहाबा के साथ है उसको कहते हैं गज़वा। और जिस जंग में हुजूर गए नहीं, अपने सहाबा को भेजा, हुजूर गए नहीं अपने सहाबा को भेजा, उसको कहते हैं सराया। बोले सुभान अल्लाह, समझ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिस जंग में हुजूर खुद गए दुश्मनों से लड़ने, उसको कहते हैं गज़वा, और जिस जंग में हुजूर गए नहीं सहाबा को भेजा, उसको कहते हैं सराया। अब आगे बढ़े, हुजूर कितने जगहों में खुद गए दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो 27 जंगे हैं। कितने जंगे हैं? सब ज़हन में रखे, मैं एक बहुत लॉजिक एक बात और समझाना चाहता हूँ। 27 जंग है जिसमें हुजूर खुद गए। आप कहेंगे हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, बड़े रहम दिल है, रहमत फरमाते हैं, लेकिन हुजूर दुश्मनों से लड़े? मैंने कहा अल्लाह के दुश्मनों से लड़े, क्योंकि हमारे अंदर हमारी मिजाज में अल्लाह ने गुस्सा भी रखा है। तो कहीं पर गुस्सा करना इबादत है, तो कहीं पर गुस्सा करना हराम है। तो अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना ये इबादत है, और जहां माँ बाप हो तो वहां गुस्सा नहीं करना हराम है।
अगर करोगे तो हराम है। तो खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 गज़वात में गए। अब गए, लेकिन आप सुन के और हैरान हो जाएंगे, उन 27 गज़वात में से जंग जो है सिर्फ 9 गज़वात में हुई। बोले सुभान अल्लाह। कितने कम हुजूर जिस गज़वा कहते हैं जिसमें जिस जंग में हुजूर खुद शामिल थे, 27 गज़वात है। उन 27 में से सिर्फ 9 गज़वात में जंग हुई, दुश्मनों और मुसलमानों के खिलाफ जंग हुई। बाकी में सुलह पे बात हो गई। बाकी क्योंकि हुजूर चाहते नहीं थे लड़ना, लिहाजा जो जबरदस्ती लड़ने आता था वहां हुजूर अल्लाह का हुक्म था अब लड़ो इनसे। लिहाजा अब देखे उन 9 गज़वात में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग हुई है और जितने लोग मारे गए हैं, उन मरने वालों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। क्या उठना बैठना रहता है तुम लोगों का। दुरूद पाक पढ़िए एक मरतबा, समय का दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। जरा बड़ी मेहरबानी में बहुत अहम टॉपिक, बहुत करीब आ गए जंग बदर के करीब, क्योंकि 27 रोजे को 17 रोजे को हुआ था तो बहुत करीब आ गए हैं। मैं आपको बहुत पीछे से ला रहा हूँ समझाते हुए। आप देखे, ये हमारे नबी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि लड़ी तो सही ना हो जगह। हाँ भाई लड़ी, लेकिन जब दुश्मन मरे हैं उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन आज जो यहूदी कर रहा है, जो आज अंग्रेज कर रहे हैं, बताइए कि अंग्रेजों ने जो हमला किया बगदाद पे कितने लोग मरे जिनकी गिनती नहीं है। फलस्तीन में कितने लोग मर रहे हैं वो तो मीडिया रिपोर्ट है, लेकिन हजारों लोग मर रहे हैं जिनकी गिनती नहीं है। तो दहशतगर्द वो करते हैं, इस्लाम तो बड़े प्यार और अमन का पैगाम अता फरमाता है। जिहाद तो उस सूरत में आपको हुक्म दिया गया भाई, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा सड़ जाए, जैसा हाथ की कोई उंगली सड़ जाए और आपको पता चल जाए, डॉक्टर ने कहा अगर सारे जिस्म को बचाना है तो ये एक उंगली को काटना होगा, तो आप मुझे बताइए जुल्म नहीं है? ये सारे जिस्म को बचाने के लिए उंगली काटना कोई गलत नहीं है। लिहाजा इसी तरह जिहाद है कि जिहाद ये नहीं है कि हर एक को मारो, बल्कि कुछ सड़ी हुई चीज को काट कर अमन और प्यार के पैगाम को आगे पहुंचाने का नाम जिहाद है। लिहाजा ये बात, तमाम बातें आपको जहन में रखना चाहिए। खैर ये बातें समझाए तो काफी वक्त हो गया और मैं आ जाता हूँ अहम उन्वान पर, अपने अहम मौजू पर। अब सरकार जब मक्का छोड़कर मदीना आ गए, दुश्मन फिर भी खामोश नहीं रहे और फिर ये साद बिन उबादा का वाकया हुआ, अमीर हमजा का वाकया हुआ, उनको समझाया गया, फिर भी वो खामोश नहीं रहे, तरह तरह से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहे। तो अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खबर आई, जरा गौर से सुनिए आप। यहाँ मैं आपको बदर का, हुजूर मक्का छोड़कर मदीना गए, जाकर 2 साल हो चुका था। 2 हिजरी का वाकया, रोजे चल रहे थे, हुजूर को एक खबर आई। क्या खबर आई कि मक्के के बहुत बड़ा काफिला मक्के का मुल्क शाम गया हुआ है कारोबार के सिलसिले में। अब वो मुल्क शाम से वापिस आ रहा है। ये तीसरी मर्तबा ज़हन में रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा अब ये लोग वहां से वापिस आ रहे हैं, चलो अब हम जाएंगे इस काफिले को रोकेंगे और रोक के तो कहेंगे भाई जब हमने मक्का छोड़ दिया है फिर भी तुम क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो, फिर भी हमारे से क्यों लड़ रहे हो। अब अपने इनको रोक कर अपनी बातें मनवाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मदीने पाक में तमाम अपने गुलामों तैयार हो जाएंगे, फौरन चले जाएंगे, ऐसा कहा। तो उस वक्त जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दी इतनी थी कि काफिले को रोकना जरूरी था, तो सरकार के कहने पर हुजूर का इरादा भी जंग करने का था भी नहीं। गौर से सुनिए आप, वो तो उस काफिले को रोककर समझाना चाहते थे, क्योंकि उस काफिले में मक्के के सारे लोगों का माल लगा हुआ था, तो सारे लोगों के माल को रोककर समझाना चाहते थे वही देखो जब हम मक्का छोड़े अब तुम तो खामोश हो जाओ, अब तो हमारा पीछा छोड़ो, फिर भी हमारे को क्यों तकलीफ दी जा रही है। ये समझाने के लिए हुजूर अपने साथ 313 सहाबा को लेकर मदीने से निकले। कितने सहाबा थे? 100 मिलकर बने 313 थे। अच्छा उन 313 में छोटे बच्चे भी थे,
लेकिन देखिए उनको अंदर जिहाद का जज्बा, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने का जज्बा। वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मदीने से निकले, कुछ दूर जाकर हुजूर ने पलट कर देखा कि मेरे साथ कुछ मर्दों के साथ जो है कुछ छोटे बच्चे भी है। सरकार ने फरमाया कि तुम लोग छोटे बच्चे हमारे पास से वापस चले जाओ। तो वो तमाम, जिनमें माज और मुअज्जज, ये दो सहाबा का नाम भी आ रहे हैं जिनके कम उम्र थे, माज और मुअज्जज, और हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, ये तीनों की उम्र कम थी, लेकिन ये तीनों को जज्बा देके, बड़े बूढ़ों का तो छोड़े, मैं आपके 3 बच्चों की बात कर रहा हूं। ये तीनों बच्चे अपने पैर के पंजों पे खड़े हो गए और खड़े होकर बोले सुभान अल्लाह, खड़े होकर कहा हुजूर हम बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हम लड़ेंगे दुश्मन के खिलाफ। अगर लड़ने की बात आ जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमें मत भजाइए, हमें मत भी जाइए, हम जाना नहीं चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये माज और मुअज्जज इन बच्चों के जज्बे को देखकर हुजूर मुस्कुराए और उनके गले में तलवार लटका के चलो तुम भी साथ चलो। तो खैर ये तो अच्छा, इस सहाबा में 313 सहाबा को लेकर, अभी मैंने आपको बताया हुजूर का इरादा जंग करने का नहीं था। वहां पहुंचे मक्के से, आज भी मदीने मुनव्वरा से आज भी, ए बच्चे टेका लेके मत बैठो, आप लोग सामने देखो बेटा, टेका लेके मत बैठो, फोन जेब में रखो, अदब के साथ बयान सुनो, ठीक है। अगर नहीं सुनना चाह रहे तो बाहर जाके टहल करो, नमाज के टाइम में परवाह नहीं। मस्जिद में बैठे हुए इधर उधर देखना, ये मस्जिद की अदब के खिलाफ है बिल्कुल। आप अपने दिल में रुआब पैदा करें, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मेरे घर में नहीं, अल्लाह के घर में। हम अपने घर में जैसा चाहे बैठ सकते। अगर वाकई बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो ना, तो मेरी इस बात को इनकार ही नहीं करेगा। और है अल्हम्दुलिल्लाह, हर ईमान वाले को अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत होती भी है, तो वो अपने घर में जैसा चाहे बैठे, कोई बोलना नहीं, लेकिन अल्लाह के घर में नहीं। यहाँ आपको अंदर रुआब पैदा करना होगा, दिल में डर पैदा करना होगा, मैं बैठा कहाँ हूँ, किसके दरबार में बैठा हूँ। ये आप देखे हमारे पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर, जब मस्जिद में जाते थे ना गौसे आजम, तो मस्जिद की सीढ़ी पे पैर रखते तो गौसे आजम का जिस्म पत्ते की तरह कांपता था। जैसा पत्ता हवा में हिलता ना, हवा में, इस तरह गौसे पाक का जिस्म कांपता था। लोग कहते अब्दुल कादिर जिलानी क्या हुआ, क्यों आपका जिस्म कांप रहा है? गौसे आजम कहते तू देखता नहीं मैं किसके घर जा रहा हूँ, देखो नहीं समझ में आ रहा मैं किसके घर जाकर बैठने जा रहा हूँ। ये रुआब होता था अल्लाह का, उसके रसूल का दिल पर ये रुआब पैदा करे। जब से हमारे दिलों से अल्लाह उसके रसूल का रुआब खत्म हुआ, अल्लाह या मल्लाया का डर यहाँ बैठ गया है। अल्लाह या मल्लाया का डर, जी साहब बोलने लगे उनके सामने, हाथ बन के ठहरने लगे, क्योंकि यहाँ से निकल गया ना जिनका डर हमारे दिल दिमाग में रहना था वो खत्म हो गया। अब उन लोग से अब हमें डरना पड़ता, चालन मारो तो हाथ बांध के ठहरना पड़ता, छोटी मोटी बात पर जाके हाथ बांध के ठहरना पड़ता। ये हालात हमारा हो गया है। अल्लाह के वास्ते डर अल्लाह का पैदा करो, खौफ अल्लाह का पैदा करो, फिर अल्लाह ताला दोनों जहां में आपको इज्जतों से नवाजेगा। तो मस्जिद में मैं बोलता हूँ इसलिए है कि पता चले मुसलमान को हम बैठे कहाँ, क्या कर रहे हो, किस जगह बैठे हो, किस लिए बैठे हो। अल्लाह के घर में बैठे हैं तो बिल्कुल रुआब के साथ, यानी अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए एक एक बात को सुने। टाइम पास के लिए बैठना, यूँ तो हम टाइम पास तो हमारे हैदराबाद के लोगों की जिंदगी इसी में गुजर रही है। छोड़ो यार, वो तो दिल्ली में हो रहा है, बंबई में हो रहा है, मामूली चीन के वाक़ वहाँ हो रहा है, हैदराबाद में कुछ नहीं हो रहा। ऐसे गाफिल मत रहिए। हाँ, गाफिलों का साथ कुरान में अल्लाह कहता है मैं गाफिलों का साथ नहीं देता। अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन वाक़यात को देखकर हमें इबरत हासिल करना है, क्या कमी हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी तो मुसलमान थे 313 जो 1000 से लड़ गए, जबकि वो 313 मुसलमान, वो 1000 दुश्मन। बाज़ाहिर 313 मुसलमान सहाबा के पास, आप जानते हैं जंग के सामान भी कम था, जंग का सामान भी कम था, और उधर दुश्मनों के पास जंग का हर सामान मौजूद था। लेकिन फिर भी देखिए आप, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। क्यों? क्योंकि उस वक्त सहाबा का यकीन अल्लाह रसूल पर मजबूत था। वो डरते थे अल्लाह से हर हाल में। वो घर में हो तो भी अल्लाह से डरते थे, वो मकान में हो, तिजारत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर वक्त उनके जहनों में अल्लाह का ख्याल रहता था, अल्लाह देख रहा है।
जब ये ख्याल हमारे अंदर आ जाएगा तो यकीन जानिए गैरों का डर हमारे दिल से निकलेगा, और अल्लाह का खौफ जब हमारे अंदर आ जाएगा फिर अल्लाह ताला हर हाल में आपको अमन और सुकून अता फरमाएगा। मैं आपको कितने वाक़यात बता सकता हूँ कि बुजुर्गान दीन हजार, मुझे बताइए गरीब नवाज तनहा गए थे राजस्थान के इलाके में आज से 800 साल पहले, कोई फौज आपके साथ नहीं थी, कोई, अरे भाई फौज तो छोड़े, वो तो ऐसे लोग थे ढीठ किस्म के। गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ पहुंचे थे राजस्थान, अजमेर शरीफ के इलाके में, वो तो किसी मुसलमान को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरे ख्वाजा वहां गए। क्यों? उनके दिल में ना अपनी मौत से डर था, ना लोगों का डर था, डर अल्लाह का था, खौफ रब का था। फिर देखे फिर अल्लाह ताला ने उनके जरिए कैसे इनकलाब पैदा फरमाया, किस तरह तन्हा गरीब नवाज ने लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया। लिहाजा ये आज याद रखिए, जब तक आप अपने अकीदे पर, अपने ईमान पर, दीन पर मजबूती से अमल करते रहेंगे आज भी, तो इंशाअल्लाह कोई भी आपके बाल को भी हिला नहीं सकेगा, चाहे आप अकेले कहीं भी जाए। बोले सुभान अल्लाह। आप यकीन तो पैदा कर देखे तो खुदा के वास्ते अल्लाह के घरों का अदब करे, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करे। सिर्फ आज के लिए नहीं, जहाँ भी मस्जिद में जाए अदब के साथ जाए, अदब के साथ बैठे, अदब के साथ नमाज पढ़े। बस जब तक मस्जिद में रहे बिल्कुल जिस्म पर एक साइलेंट, जैसे कमिश्नर के सामने गए, एक सर्कल के सामने गए तो ना जिस्म हिलता, ना कपड़े हिलते, ना हाथ हिलता, ना मुंह हिलता, वहां तो आपको पूरा अदब आता है। तो अल्लाह के घर में तो और ज्यादा अदब करना चाहिए। आप ये बातों को, मेरे बातों को बुरा मत समझिए, मैं आपकी इस्लाह और मेरी इस्लाह के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके नहीं, अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो खैर, अब मैं आपको बता रहा था, हुजूर उस काफिले को रोकने के लिए मदीने से निकले 313 सहाबा को लेकर। अब जब अबू जहल, अबू सुफियान जो काफिले का सरदार था, जो मुल्क शाम से आ रहा था, उसको जब ये मालूम हुआ कि हुजूर हम रोकने के लिए मदीने से निकले हैं, तो उसने क्या किया, अपने एक आदमी को मक्का भिजाया और मक्के के लोगों को बुला के आओ हमारी मदद के लिए कि मदीने से अल्लाह के रसूल निकले हैं हमें रोकने के लिए। तो जब मक्का ये बात पहुंची तो मक्के में अबू जहल था, उतबा था, शेबा था, बड़े बड़े मुशरिकों ने कहा मुसलमान इतने बढ़ गए, उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई, वो हमारे माल को रोकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तकब्बुर छा गया था। वो समझते थे मुसलमान तो हम चुमटी की तरह मसल देंगे, वो ऐसे ख्यालात में थे, हम यूं मसल देंगे उनको आसानी के साथ, जो आज लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, अक्लमंद को इशारा काफी है, हम यूं मसल देंगे। तो लिहाजा मक्के में अबू जहल को जब मालूम हुआ तो अबू जहल ने अपने साथ 1000 आदमियों को लिया, बोलेगा चलो चल कर जो है, और यहाँ पर कई वाक़यात में पस मंजर के छोड़ रहा हूँ। तो लिहाजा वहां मक्के से वो निकला 1000 आदमियों को लेकर, और वो आ गया उस मैदान में जिस मैदान में आपके और हमारे नबी खड़े थे। वो मैदान का नाम था बदर। क्या नाम था? मदीने मुनव्वरा से आज भी 100 किलोमीटर दूरी पर वो मैदान है, आज भी है। अगर जो लोग हज या उम्रे के लिए जाए तो मदीने पाक में जाए तो वहाँ के लोकल जो कार चलाने वाले ड्राइवर होते हैं उनसे आप बात करें कि भाई हमें बदर ले जाए। अब जाइए, इस्लाम के सबसे पहले जगह वहाँ पर हुई है, बदर ले जाए तो आपको ले जाया जाता है। तो बदर के उस मैदान में हुजूर खड़े हुए थे और इधर दुश्मन भी आ गए 1000 साथियों को लेकर, और वो काफिला जो था वो मुसलमान के पहुंचने से पहले वो मक्का पहुंच गए, वो पहले निकल गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भाई काफिला तो चला गया, हम जिसको रोकने आए थे वो तो चला गया, अब इधर सामने दुश्मन भी आ गए। अब सरकार ने अपने सहाबा से कहा, बैठ गए, सुने आप यहाँ पर हालात ऐसे पैदा हो गए, इधर अबू जहल कह रहा है कि अब तो हम इनका काम कर कर जाएंगे, और अबू जहल के पास 1000 आदमी है और तलवारें हैं, फौज है, नाचने वाली औरतें हैं, और नाच नाच कर वो औरतें क्या कर रहे हैं, मक्के के काफिर मुशरिकों के जहन में इस्लाम के खिलाफ जहर भर रहे हैं। आज लोग जो है ना कॉमेडियन होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो किसी तरह एक मैसेज देकर आपके जहनों में इस्लाम के खिलाफ बातें पैदा करते हैं, वो दौर में भी था। लिहाजा मुशरिकों को और उभारे, लड़ो 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 लड़ो। अब वो गाने गा कर उभार रहे हैं, वो उनके पास पैसा, और इधर सहाबा 313 और उनके पास क्या है 70 तलवारें। 300 आदमियों के पास तलवार कितने? 70 है। अब सोचिए आप, 313 आदमियों के पास तलवारें कितने हैं? फिर बोले 70 तलवारें, और
जंग का जो लिबास होता है, जरा होता है, वो 6 या 7 है। अब बताए, और उधर दुश्मनों के पास पूरे तलवारें हैं, पूरा सामान है जंग का। अब जरा मुझे बताइए, एक मैदान है और इस मैदान में इधर दुश्मन है और इधर भी लोग हैं। जरा एक मिसाल ध्यान में रखे, दोनों तरफ लोग हैं, लेकिन एक फौज की फौज ज्यादा है और दूसरे की फौज कम है। आप बताइए अक्ल क्या कर रही है? भाई जिसकी फौज ज्यादा है वो जीतेगी, जिसके पास हथियार ज्यादा वो जीतेगी। लिहाजा बदर में वाकया ये हो गया, बाज़ाहिर दुश्मनों की तादाद ज्यादा है। 17 रमजान को ज़हन में रखिए आप, दुश्मनों की तादाद ज्यादा है और रोजे के दिन चल रहे हैं, कड़ाके की धूप है और दुश्मन की तादाद ज्यादा है। इधर मुसलमान 313 है। अक्ल कह रही है कि जंग जीत ही नहीं सकते मुसलमान। अकली तौर पर यही तो होता ना। आज फलस्तीन पर जो हमला इसराइल कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई उसके पास फौज ज्यादा है, उसके पास हथियार ज्यादा है, फलस्तीन के पास नहीं है, इसलिए फलस्तीन को शहीद किया जा रहा है। तो ये जरा इन जहन को रखे। इसी तरह बदर के वाक़े को जहन में रखे। अक्ल कह रही है कि मुसलमान जीत ही नहीं सकता। कहां 70 तलवारें, कहां 1000 तलवार, और कहां 3 या 4 जंग का लिबास, कहां 1000 लोग जंग का लिबास पहनकर आए हुए हैं। लिहाजा अक्ल कह रही जीत नहीं सकता। अब हुजूर ने ये हालत को देखा, बोले मोहम्मद सुभान, जब ये हुजूर ने ये हालत को देखा तो हुजूर मैदान में खुतबा दिया, उसी बदर के मैदान में खुतबा दिया और खुतबा देकर कहा कि लोगों बताओ, तुम्हारे तमाम अपने गुलामों से कहा, तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारी राय क्या है, अब करें क्या? दुश्मन इतने ज्यादा है, हम इतने कम है, हमारा तो इरादा जंग का था नहीं, हम तो समझाने आए थे। अब तो हालात पैदा हो गए जंग करने के, अब अल्लाह का हुक्म भी आ गया तो तुमसे लड़ने आओ, उनसे लड़ो। अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है? हाय बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि मशवरे अच्छे लोगों से लेना ये नबी की सुन्नत भी है, लेना चाहिए। अब गौर करें, जब हुजूर ने मशवरा लिया तो मुहाजिर सहाबा में हजरत अबू बकर, हजरत उमर खड़े हुए, कहा हुजूर कहना क्या है, इजाजत करना क्या वो करेंगे? बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर खड़े होकर कहने का, हुजूर आप जो कहना, जो आप हुक्म दे हम वो करने तैयार है। लेकिन उस 313 आदमी में मुहाजिर भी थे और अंसार भी थे। ये दोनों ज़हन में रखें ये नामों को, मुहाजिर और अंसार। मुहाजिर उनको कहते हैं जो मक्के के रहने वाले थे, जो मक्का छोड़कर मदीने आ गए, और अंसार उन लोगों को कहते हैं जो मदीने के रहने वाले थे। लिहाजा मुहाजिर अंसार दोनों लोग 313 के करीब थे। यानी अगर 70-80 जो है ना अंसार सहाबा भी मौजूद। देखो मैं ये बच्चा उठ रहा जा रहा, ये उठने बैठने वालों को भगा दो बाहर से, नौजवान बच्चे यार अल्हम्दुलिल्लाह करे। हुजूर ने तमाम सहाबा से जब कहा, क्योंकि जब हुजूर मक्का छोड़कर, जरा ज़हन में रखे, मक्का छोड़कर जब मदीने आए थे ना, तो मदीने के सहाबा ने कहा था हुजूर जो भी आपसे लड़ने आएगा मदीने में तो हम घर में रहकर उनसे लड़े। अब रही बाहर, मदीने से बाहर अगर लड़ाई हो गई तो उसमें जो है ना ये बात हुई थी कि उसमें मक्के के सहाबा जाकर लड़ेंगे मदीने के नहीं, ये बात हो गई थी। लेकिन बात देखिए मदीने बदर के मैदान में मक्के के सहाबा भी है और मदीने के सहाबा भी है, दोनों सहाबा भी है और जंग की हालत पैदा हो गई। अब मदीने वाले तो कह रहे थे कि जो मदीने में रहकर हम लड़ेंगे, लेकिन ये बात लड़ाई तो मदीने के बाहर हो रही थी। इसलिए हुजूर ने कहा बताओ तुम्हारी राय क्या है, अब करना क्या चाहिए? मामला ये हो गया है तो मक्के के सहाबा कह हम लड़ने के तैयार है। हुजूर ने 3 बार कहा, तब मदीने के सहाबा को समझ में आया हुजूर असल में हमें कह रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखिए किस तरह के मुसलमान थे, अल्लाह रसूल पर यकीन, मोहब्बत, तवक्कुल। अरे अकल करिए लड़ ही नहीं सकते, लेकिन सहाबा का जज्बा देखे। अरे भाई अगर ईमान कामिल हो, अल्लाह पर यकीन मजबूत हो, हालात को देखकर मुसलमान डरता ही नहीं है। ये सबक बदर के मैदान में मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये सबक बदर के मैदान में मिलता है। आप हालात को, अरे मामलिक चीन हो रही है, मांगे तो मार रहे, वहां दाढ़ी रखे तो मारते रहे, ना ना ना, ये डर निकाल दीजिए आप, क्योंकि मौत तो कहीं भी आना है तो आकर रहेगी। उसका कोई टाइम दिन मुकर्रर याद रखिए, मौत का
टाइम दिन वक्त मुकर्रर है, वो तो आना है, आकर ही रहेगी, कहीं पर नहीं रुकेगी। लेकिन कभी आप मौत के खौफ से इस्लाम पे अमल करना मत छोड़े, दीन को मजबूती से अमल पे अमल करते रहे। अरे भाई मौत तो आना है, अगर दीन पे अमल करते करते मौत आ जाए तो ये नूर लना नूर है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, हम भूल गए ना आखिरत को, क़यामत की, कब्र की, आखिरत की असल जिंदगी है। इन बातों को आप ज़हन में बिठाए। लिहाजा मियां सिराज ये टेका लेके अब सरकार ने तीसरी मर्तबा पूछा करना क्या है, तो मदीने के सहाबा समझ गए कि हुजूर हमें कह रहे हैं, क्योंकि बात हुई ना कि मदीने के अंदर लड़ी हुई तो हम साथ देंगे, अब तो ये जंग मदीने के बाहर हो रही है। तो मदीने के सहाबा में हजरत साथ खड़े हुए, मदीने के साहबी हजरत साथ खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह अब हमें समझ में आ गया, आप हमें कह रहे हैं कि बताओ क्या राय है, क्या राय है, अब हमें समझ में आ गया हुजूर। अब देखे जवाब सुने उस सहाबी का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा या रसूल अल्लाह ये जो तालाब दिख रहा है ना, आज भी आप बदर जाए थोड़ा चट्टान पर चढ़े तो एक समंदर दिखेंगे आपको। अब वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के लोग नहीं है, मदीने के साहब हम मूसा के मानने वाले नहीं है हुजूर, हम आपका कलमा पढ़ते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के लोग थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर के लोगों को लेकर मस्जिद अक्सा कौम अलकमा से लड़ने के लिए गए थे। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था कि मूसा अपनी कौम को लेकर जाओ और जाकर कौम अलकमा से लड़ो जो मस्जिद अक्सा पे कब्जा करे हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा अल्लाह का हुक्म है मेरे साथ चलो। तमाम लोगों को लेकर जब फलस्तीन की तरफ गए तो कौम जो कौम अलकमा जो थी ना, उनकी एक एक हाथ ऐसा ऐसा था। आप पढ़ेंगे तो कुरान हदीस समझ में आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के कौम अलकमा जो हमारा पहला काबे पे कब्जा करे हुए थे, अब अल्लाह का हुक्म था मूसा तुम जाकर लड़ो अपने कौम को लेकर। अब वहां पर गए तो एक एक आदमी का हाथ ऐसा ऐसा, सीना ऐसा चौड़ा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ मानने वाले उन लोगों को देखकर डर गए और डर के बोले मूसा हम नहीं लड़ेंगे, अरे बड़े ताकतवर आदमी हैं, बहुत ताकतवर आदमी, हम लड़ेंगे नहीं, तुम लड़ो तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो। ये कहा था उन लोगों ने, तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो। लेकिन यहाँ हुजूर के सहाबा क्या कह रहे हैं, हुजूर के सहाबा कह रहे हुजूर हम वो उम्मत नहीं है, बोलो ना सुभान अल्लाह, हम वो लोग नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम के उन लोगों ने कहा था मूसा तुम तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो, हम वो नहीं कहेंगे। आखा ये समंदर देख रहे हो ना, सामने समंदर था, कहा आका ये समंदर देख रहे हो ना, बोले हाँ, कहा अगर आप इजाजत दे तो हम इन घोड़ों के साथ समंदर में छलांग लगाने तैयार है। ये तादाद तो हम देखेंगे नहीं कि अब दुश्मन ज्यादा है हम कम है, ना 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 हम देखेंगे नहीं। अब ये जज्बे को हुजूर ने देखा, आप देखे कहा मैं यही तो चाह रहा था तुम्हारा यकीन अल्लाह रसूल पर ऐसा हो, कि यही तो चाह रहा था तुम्हारे अंदर ईमान ऐसा मजबूत हो जाए। अब तमाम सहाबा ने मजबूती से जवाब दिया, अरे भाई अक्ल कह रही है कि लड़ नहीं सकते, दुश्मन की तादाद ज्यादा है। सहाबा को अपने ताकत पर, अपने हथियारों पर, अपनी हिम्मत पर भरोसा नहीं, अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा था। तो आप तादाद पर कभी भरोसा मत करें, अल्लाह पर भरोसा कर कर सारी जिंदगी अमल करते रहे, कोई आपका बाल भी बिगाड़ नहीं कर सकता। सहाबा ने ये जवाब दिया, अब अल्लाह की रहमत भी बरसी। हाँ, ये रब की तरफ से इम्तिहान था, अल्लाह देखना चाहता था, देखो तो सही इतने साल से कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रख रहे, इबादत कर रहे, अब तो देखो जरा इम्तिहान लेकर अब क्या करते। वो सहाबा का इम्तिहान था, आज हमारे साथ भी ये मामला होते हैं। लिहाजा इम्तिहान में कमजोर दिली पीछे हटता है। उन 313 सहाबा जज्बे के साथ जवाब दिया। आप देखे अल्लाह की रहमत कैसे बरसी। हुजूर ने दुआ फरमाई, क्योंकि जहां सहाबा खड़े हुए थे ना वो रेतीली जमीन थी, रेतीली जमीन थी, पैर जमीन में दब जाते, ऐसा रेत था। और जहां दुश्मन खड़े हुए थे वो जमीन सपाट थी।
अब सहाबा के पास पानी का पीने का पानी नहीं था, दुश्मनों के पास पीने का पानी था, पानी का सामान उनके पास था, जमीन भी साफ थी। अब सहाबा देखे कि यहाँ जमीन भी रेतीली है, पीने का पानी नहीं है। कुछ सहाबा ऐसे थे जो 3 दिन से वहां रुके हुए थे ना, तो कुछ सहाबा को गुस्ल की हाजत भी थी, गुस्ल करने की हाजत भी थी। लेकिन जब उन तमाम सहाबा का जज्बा यकीन अल्लाह पर रसूल पर इजहार हो गया, अल्लाह पाक ने करम ऐसे फरमाया, उसी वक्त बारिश होना शुरू हो गई। बोला ना सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, ये होता आप यकीन जब पैदा करो अल्लाह रसूल पर, फिर अल्लाह जरिए बना देता है मदद के, अल्लाह जरिए बना देता है मदद के। लिहाजा बारिश शुरू हुई तो सहाबा ने, जो सहाबा गुस्ल करना चाह रहे थे गुस्ल कर लिए, पानी भर लिया, यहाँ तक कि रेतीली जमीन मजबूत हो गई और जो वो जमीन थी वो किचड़ी हो गई। खैर, ये एक करम व रब का। अब देखे सहाबा के इस जज्बे को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा, कल जंग होने वाली है ना? बोले हाँ। कल सुबह जंग होगी? बोले हाँ। लेकिन मेरे रब ने मुझे अभी बता दिया कि कामयाब हम होंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। जंग आप मुझे बताइए, अगर 2 फौज आपस में लड़ रही है तो हम कहेंगे जीतेगा कौन? तो एक कयास कर सकते हैं, एक अंदाजा कर कहेंगे यार इसकी फौज ज्यादा है, ये जीतेगी क्योंकि उसके पास हथियार फौज ज्यादा है, एक अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन मेरे और आपके नबी ने सिर्फ अंदाजे से ये बात नहीं कही थी कि कल हम जीतेंगे, बल्कि यकीन भी ऐसा यकीन। अब आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान में हाथ में एक लकड़ी लिए हुए मैदान में गए। गौर से सुने बच्चे, आप तमाम यहाँ पर एक वहाबियों का बदअकीदों की बहुत बड़ी पोल आपके सामने खोल रहा हूँ, जरा इस बात को ज़हन में रखें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह जंग होने वाली है, रात का वक्त है, हुजूर हाथ में एक लकड़ी लिए हुए, हाथ में एक लकड़ी लिए हुए मैदान में गए और मैदान में जाकर एक लकीर खींची और लकीर खींच कर कहा, ये लकीर देख रहे हो ना मेरे सहाबा? बोले हाँ। कल इसी लकीर पर कल तुम देख लेना अबू जहल की लाश इस लकीर पर पड़ी होगी। बोला ना सुभान अल्लाह। मेरे आका कल क्या होने वाला एक दिन पहले बता रहे, कल क्या होने वाला है। और एक लकीरदारी और कहा यहाँ उतबा की लाश होगी, एक और लकीरदारी कहा यहाँ शेबा की लाश होगी। आप हजरत उमर कहते हैं जंग जब खत्म हुई, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिस लकीर डालकर जो काफिर का नाम हुजूर ने कहा था, हमने उसी लकीर पर उसी काफिर को लाश को पड़ा हुआ देखा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए कल क्या होगा? वहाबी कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। वहाबी सुन्नी में फर्क यही है, वहाबी सुन्नी में फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं है। असल में वहाबी बदअकीदा ये कहते हैं हुजूर को कल की खबर नहीं है, गैब की खबर नहीं है। हम अहले सुन्नत सुन्नी मुसलमान ये कहते हैं अल्लाह के बताने से हमारे नबी सब जानते हैं, खुद से नहीं, जरा गौर से सुनो, खुद से नहीं, अल्लाह के बताने से, अल्लाह के बताने से हमारे नबी सब जानते हैं। लिहाजा अब ये वाकया देखे कल क्या होगा, हुजूर एक दिन पहले बता रहे हैं। और आज का वहाबी का नो तो हमारी तरह थे। मैंने कहा भाई तू किसका कलमा पढ़ रहा? ये छोटा, आज जहां दुश्मनों से बचना है ना, ये बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहन के जो नजर आते रोडों पर, इनसे भी आपको बचना है। सोना जंगल रात अंधेरी, आला हज़रत फरमाते सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज हैदराबाद दक्कन का भी ये हाल हो गया है। हमारे हैदराबाद दक्कन वो दौर था, अगर 50-60 साल पहले चले जाए, अब्दुल्ला शाह साहब का दौर, खदीर पिया का दौर, शेख जी हाली का दौर, अल्लाह के हुक्म वालों का दौर, औलिया अल्लाह का ये शहर, ये ओल्ड सिटी खास तौर बता रहा हूँ, औलिया इकराम का ये ओल्ड सिटी का इलाका, जहां दीन और तबलीग का काम वहाबड़ों ने नहीं अल्लाह वालों ने कर बताया है। आज उसी अल्लाह वालों से दूर किया जा रहा है। नहीं बातें ज़हनों में, दरगाह क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा यही लोग हैं जो दीन का काम करें। चादर क्यों चढ़ा? मैंने यही लोग हैं, ये अदब के लायक है, इज्जत के लायक है, क्योंकि ये अदब और ये इज्जत हमने नहीं, अल्लाह ने इनको अता फरमाया है। कुरान में अल्लाह नहीं कहता वतइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। जरा इस आयत पर कभी गौर किया, ठंडे दिल से सोचा आपने? अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, मतलब क्या इस आयत का? किसको अल्लाह इज्जत देता है? एक
इलाके का सीएम अगर किसी को इज्जत दे दे तो पूरा हिंदुस्तान उसको पहचानता है, यार सीएम साहब ने इसको इज्जत दिया है। मैंने कहा एक लीडर किसी को इज्जत दे दे तो सारे लोग उसको पहचानने लग जाते हैं। मुझे बताया जिसको अल्लाह इज्जत दे दे। कभी इस आयत को सोचा आपने? अल्लाह कहना क्या चाहता है? अल्लाह जिसको इज्जत दे दे। अरे भाई लीडर पहलवान, लीडर हो, पीएम हो, सीएम हो, अगर इज्जत दे दे तो लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन का भूल जाते, या तो अगर कोई वो गलत कर दे तो फंस भी जाता है। लेकिन एक बार अल्लाह जिसको इज्जत दे देता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सारी कायनात का रब जिसको इज्जत देता है। आज 800 साल हो गया लोग गौसे आजम को नहीं भूल रहे हैं। क्यों हम गौसे पाक को नहीं भूल रहे हैं? क्यों हम गरीब नवाज को नहीं भूल रहे हैं? क्यों हम बंदा नवाज को नहीं भूल रहे हैं? मैंने कहा यही तो आपको समझा रहा है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, और जिसको अल्लाह इज्जत देता है अल्लाह उनके मजार, उनके गुम्बदों को भी चमका देता है। ये इज्जत है भाई, अल्लाह ने दी उनको। लिहाजा गौर करें आप बदर का ये वाकया हमें बताता है। दूसरे दिन क्या होगा हुजूर ने एक दिन पहले बता दिया। ये हमारी दलील है, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है। कल क्या होगा हुजूर ने एक दिन पहले बताया। मदारी जो नबुआ में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है। ये किताबों के नाम भी इसलिए ले रहा हूँ कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है। कल के दिन कोई वहाबी मौलाना तो चीख चीख कर कह रहे थे गैब की खबर अल्लाह के बताने से नहीं जानते। किस कहाँ लिखा है बता नहीं है। मैंने कहा बता रहा हूँ, ये तेरे लिए हवाले है, क्योंकि हर चीज पे दलील जलील लोग मांगते, हर चीज पे दलील जलील लोग मांगते, और जो आशिक रसूल होते हैं वो तो बिन दलील के भी मान लेते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो बिन देखे ही मान लेते हैं। मुझे बताइए, आपने जन्नत को देखा लेकिन मान लेते, दोज़ख को देखा है लेकिन मानते हैं, फरिश्तों को देखा है लेकिन मानते हैं। तो लिहाजा हमारा ईमान जो है ना, गैब की बातों पर ईमान लाना, ये तो मुसलमानों की एक खासा है। तो अब कल क्या होगा? जब सहाबा का जज्बा देखा तो हुजूर ने भी बताया। कल क्या होगा मैं बताता हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये दूसरे दिन जंग हुई है, हुजूर एक दिन पहले सारी बातें बता दिए। अब दूसरे दिन जब सुबह का मामला आया, सुनिए मेरी बात को, जब दूसरे दिन सुबह अख्खल क्या कर रही है, 1000 दुश्मन है, तलवारें सब कुछ है, 313 मुसलमान है और जंग भी कम है। अब यहाँ जंग का मामला शुरू हुआ। अब जब जंग शुरू हुई तो पहले जो जंग होती थी ऐसा नहीं कि इधर से उधर से हथियार दन शुरू नहीं। पहले जो जंग का तरीका होता था, पहले इधर से 3 आदमी आते और इधर से 3, पहले एक आते, बाद में 2 आते, बाद में 3 आते, बाद में गुट्टा शुरू होता। अब पहले मुशरिकों की तरफ से 3 आदमी आगे मैदान में आए और हुजूर को करके भेजो हमारे मुकाबले में आदमी को। तो हुजूर ने 3 सहाबा मदीने के सहाबा को भेजा। जब मैदान में गए तो तीनों को देखकर मक्के के कुरैश, अच्छा ये जंग में जरा देखिए आप, इधर मुसलमान है, इधर मुशरिकीन है, इधर मुशरिकों के साथ इधर मुसलमानों के सहाबा के वालिद भी है। हाँ, ये ऐसी जंग है, मुशरिक है लेकिन किसी का बाप मुशरिकों के साथ खड़ा हुआ है, किसी मुसलमान का भाई मुशरिकों के साथ खड़ा हुआ है, किसी मुसलमान का मामू मुशरिकों के साथ खड़ा हुआ है। सहाबा ने देखा जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं। ना अपने बाप हजरत अबू उबैदा इब्न जरार ने अपने बाप को कत्ल किया इसी मैदान में। क्यों? क्योंकि मुशरिक थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो ईमान, रिश्तेदारी बाद में, ईमान पहले होता है। ये ज़हन में रखिए आप, ईमान के बाद खानदान रिश्तेदारी आते हैं। जहां ईमान खतरे में आ जाए, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बाबू हो, सहाबा ने उनको मार कर बताया पहले चलेगा सिक्का तो आमीना के लाल का चलेगा। अब गौर करें आप, ये भी ध्यान में रखें जंग का हालत कैसा है। 3 सहाबा इधर से आए तो उधर मक्के के लोगों ने कहा तुम मदीने के रहने वाले हो, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, जाओ तुम्हारे नबी से कहो मक्के के रहने वालों को भेजे। अब देखेंगे इनको एक अपनी जगह गुमान था कि यूं मसल देंगे, यूं खत्म कर देंगे मुसलमानों को। लिहाजा अब इधर जो है ना, जब हुजूर ने जब देखा ये इनसे लड़ना नहीं चाहते तो फिर हुजूर ने क्या किया, हजरत अली को भेजा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और हजरत हमजा को भेजा। और एक सहाबी है जिनकी उम्र उस वक्त 80 साल थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलो, जिहाद हो रहा है, उम्र कितने साल की है? मैंने अभी बच्चों को ही बताया ना, ये तो 80 साल का बूढ़ा बाबा है लेकिन ईमान जवान है ना, अल्लाह रसूल पर यकीन मजबूत है ना। 80 साल का बूढ़ा बाबा मैदान में खड़ा हो गया
और इधर से हजरत अली ने अपने मुकाबिल वाले को कत्ल किया, हजरत हमजा ने अपने मुकाबिल वाले को कत्ल किया, और ये 80 साल के साहबी लड़े, खुद भी जख्मी हुए और उसको भी जख्मी किया। हाय 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 हाय, क्या मोहब्बत थी अल्लाह से, क्या यकीन था रसूल पर, अल्लाह उसके रसूल पर। खुद लड़े, उसको भी जख्मी किया, खुद भी जख्मी हुए। 80 साल का बाबा लड़ रहा है, जहन में रखे 80 साल का बाबा लड़ रहा है, लिहाजा अब खुद भी जख्मी हुए। यहाँ तक हजरत अली ने देखा कि मेरे दोस्त जख्मी हो गए, आगे बढ़कर उन्होंने उस दुश्मन को कत्ल किया। जंग शुरू हुई, इधर से एक आता, इधर से एक आता। हजरत अली कहते मैं मैदान में जाता, एक दो को लुढ़काता और उस जगह जाता जिस जगह मेरे नबी एक झोपड़ी के अंदर आराम कर रहे थे, वहां ठहरे हुए थे। वहां जाकर हजरत अली कहते मैं हुजूर को देखता तो हुजूर के हाथ उठे हुए होते और हुजूर दुआएं कर रहे होते। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए जाहिरी सबब भी है, लेकिन दुआ नहीं छोड़ा हुजूर ने। मैदान में दुआ कर रहे या अल्लाह अपनी मदद को जाहिर फरमा, या अल्लाह अपनी मदद को जाहिर फरमा, या अल्लाह। हुजूर दुआ करे या अल्लाह अगर आज मुसलमान, ये मुसलमान आज अगर ये मुसलमान मार गए, कत्ल हो गए मौला, फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये जुमला हुजूर ही कह सकते हैं, ये जुमला हुजूर ही बता सकते हैं। या अल्लाह अगर आज तो अपनी मदद को जाहिर नहीं करेगा तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला इस जमीन पर नहीं रहेगा। हुजूर इतनी दुआ, इतनी दुआ, इतनी दुआ कर रहे हैं। हजरत अली कहते मैं बार बार हुजूर के झोपड़ी की तरफ जाता, हुजूर दुआ में रहते, बार बार जाता, हुजूर दुआ में रहते। यहाँ तक के हुजूर की चादर मुबारक जमीन पर आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को रहा नहीं गया। हजरत सिद्दीक अकबर चादर उठाया, हुजूर के खांधे पर डालकर हुजूर को लपेट कर कहा आखा बस करिए, अब यकीनन अल्लाह मदद को भेजेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी बताने का मकसद ये है, इतनी तड़प कर हुजूर दुआ कर रहे हैं और इधर मैदान में जंग कर रहा है। अब देखे, अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अब फिर ये दुआ कैसे कबूल हुई। अल्लाह कुरान में सूरह अल इमरान में फरमाता है वलक़द। अब देखे सुभान अल्लाह, अब रब का कलाम है ना, अब अल्लाह पर यकीन है तो मदद कैसी है। आप देखे अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह फरमाता और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बल्कि बेसरो सामान थे। तो ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो और उसका शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह से डरो और उसका शुक्र अदा करते रहो। अब अल्लाह ताला ने मदद को भेजा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब यहाँ मैं बहुत पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, रुक के। अल्लाह की मदद आई बदर के मैदान में। पता क्या चला, अगर मुसलमान आज भी अल्लाह पर मजबूत यकीन रखे, अरे हालात कुछ भी रो मैं दाढ़ी रखूंगा, हालात कुछ भी रो मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अरे भाई मैं क्यों काफिलों में हलाल कमाऊंगा, आज भी दीन पर अमल करे तो आप मत समझना अल्लाह जरूर मदद को जाहिर फरमाएगा। आप हजारों में भी दुश्मनों के बीच में अकेले रहेंगे, लेकिन आपके दिल में ना डर होगा ना खौफ होगा दुश्मनों का इंशाअल्लाह। पहले आप दीन पे तो अमल मजबूती से करें ना। जो आज हालात मुसलमान डर वाली जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं हमें, और डरा कर तुम्हारे मिजाजों को कमजोर करना चाह रहे हैं। तुम डरो तो सिर्फ अल्लाह से, यकीन करो तो अल्लाह पर। अब देखे अल्लाह ताला ने क्या किया, 5000 फरिश्तों को मैदान में भेजा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कुरान कहता है कितने हजार है भाई, सब मिलकर कितने हजार, 5000 फरिश्ते आए हैं मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह के हुक्म से। अच्छा वो फरिश्ते जब आए, सहाबा कहते हैं कि हम जब लड़ते दुश्मन से, मारने जाते किसी दुश्मन को, हमारे मारने से पहले ही दुश्मन का सर निकल जाता। हम हैरान होते मैदान में, अरे भाई हमने तो मारा नहीं, दुश्मन का सर कैसे निकल गया। एक सहाबी कहते मैं हुजूर के पास गया, कहा या रसूलल्लाह मैं तो इसको मार रहा था, अभी तलवार उठाया भी था कि उसका सर खुद ब खुद निकल गया। हुजूर ने फरमाया फरिश्ते हैं जो हमारी मदद के लिए अल्लाह ने भेजे हैं। अल्लाह ने 5 कुरान है सूरह अल इमरान, अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को भेजा। सुभान अल्लाह। अब यहाँ गौर करें, यहाँ एक बात बड़ा नोट करें आप लोग, ज़हन में बैठा है, मदद किसने की, यकीनन क्यों, क्योंकि मुसलमानों का यकीन उतना मजबूत हो गया था अल्लाह पर, फिर मदद भी आई। आज भी यकीन मजबूत करो, मदद आएंगी इंशाअल्लाह। आप यकीन तो करो ना अल्लाह रसूल पर, क़यामत के दिन पर थोड़ा खोखलापन मत रखो, मजबूतीपन लाओ अपने अंदर, मजबूतीपन अपने अंदर लाओ, फिर हालात से कभी आप नहीं डरोगे। मदद आई, लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, मदद अल्लाह ने की, मदद अल्लाह ने की, जरिया फरिश्तों को बना दिया।
बोलो ना सुभान अल्लाह। जरिया पता क्या चला, अल्लाह ताला की मदद भी जरिए से मिलती है, अल्लाह की मदद भी जरिए से। अरे भाई चाहता अल्लाह जमीन को हुक्म देता जमीन पूरे दुश्मनों को निगल ले तो पूरी जमीन फटती दुश्मन अंदर चले जाते, लेकिन नहीं, फरिश्तों को भेजा, 5000 फरिश्तों को भेजा। पता चला यहाँ से अहले सुन्नत का जो अकीदा कि हम जो कहते ना या गौस अल मदद या गरीब नवाज अल मदद, तो हमें ताना शिर्क कर रहे, मदद अल्लाह से मांगो। हम कहते भाई मदद अल्लाह ही करता है, जरिया गौस आजम को बना देता है, जरिया बंदा नवाज को बना देता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है, जरिया मौला अली को बना देता है। उन्होंने ये तुमने कहां से निकाला? अब एक कुरान की आयत पढ़ ना, अल्लाह की मदद फरिश्तों से जाहिर हुई, मदद अल्लाह ने की भेजा फरिश्तों को। यार भाई यही तो मसला आपको समझाना है, मदद मुश्किल अल्लाह ही हटाता है, जाहिर गौस आज़म से कर देता है, जाहिर गरीब नवाज से कर देता है, जाहिर ये बुजुर्गान दीन से कर देता है। इसलिए हम इन बुजुर्गों के पास आते हैं। एक मैं क्लिप देख रहा था फेसबुक पर, उसमें एक वहाबी कह रहा है बदअकीदा कि भाई अल्लाह तो तुम घर में बैठे हो दुआ करो तो अल्लाह वहां भी सुनता है। बोले हाँ सुनता है, कोई शक है क्या आपको? आप दुआ कहीं पर भी करो सुनता अल्लाह हर जगह से। आप दुकान में बैठकर दुआ करो अल्लाह सुनता है, मकान में बाजार में जहां भी दुआ करो। तो वो वहां भी कहने लगा अरे इन सुन्नियों को समझ में नहीं आता, जब हम उनसे कहते हैं कि तुम दरगाह क्यों जाते हो तो कहते हो हम वसीले से अल्लाह से मांगते। अरे अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे वसीला लेकर, तो ये मांगना तुम घर में भी मांग सकते हो, दुकान में भी मांग सकते हो, दरगाह जाकर ही क्यों मांगना है? ये तुम्हारा कैसा ईमान है? मैं ये शहद में जहर वहां भी देते हैं। अब सुन मैं वहां भी को जवाब दूंगा और कहूंगा अरे बदबक सुना, हम अहले सुन्नत का अकीदा सुनकर खुलकर बोलेंगे, सुन अपनी बात को। यकीनन हमारा ये मानना है, बड़ा यकीन है अल्लाह सुनता हर जगह से है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सुनता हर जगह से है। लेकिन बात यह है राजी हर जगह से नहीं होता। सुनता तो हर जगह से है, राजी हर जगह से नहीं होता। ये औलिया अल्लाह के आस्थाने पर जब आकर हम दुआ करते हैं अल्लाह सुन भी लेता है और राजी भी हो जाता है। ये है आकर दुआ मांगने का मकसद। अल-गरज़ मदद अल्लाह करता है, जरिया फरिश्तों को बना देता है। ये रूल्स को ज़हन में रखे, मदद अल्लाह करता है, जरिया बुजुर्गों को बना देता है। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। कुरान की आयत है डायरेक्ट कि अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को भेजकर मुसलमानों की मदद की। लिहाजा अल्लाह के महबूब बंदे भी अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद करते हैं। लिहाजा अब यहाँ आप गौर करें, उन फरिश्तों के बारे में एक और बात सुन लीजिए आप। मदारिज नबुवा में हदीस है, सहाबा कहते हैं कि हमने उन फरिश्तों को देखा, किसी के सर पर व्हाइट इमामा था, बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा काले पीले लाल हरे इमामों के बारे में सुने आप। फरिश्तों के जो 5000 फरिश्ते आए थे ना मुसलमानों की मदद पर, सहाबा कहते हैं उनके सरों पर हमने कभी किसी फरिश्ते के सर पर व्हाइट इमामा था तो किसी फरिश्ते के सर पर ग्रीन इमामा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं इमामे क्या है? वह किसी फरिश्ते के सर पर ग्रीन था तो किसी पर पीले कलर का इमामा था, तो किसी पर व्हाइट कलर का, किसी फरिश्ते के सर पर काले कलर का इमामा। पता क्या चला? ये सरों पर व्हाइट काले, ये तो हमारे आका ने व्हाइट इमामा भी पहना है, काला इमामा भी पहना है, ग्रीन इमामा भी पहना है, पीला इमामा भी पहना है, लेकिन फरिश्ते भी इमामों के साथ मैदान में आए थे तो सर पर इमामा पहन कर रहना ये फरिश्तों की भी सुन्नत है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कीले पहने वहां भी वो बड़ी चिड़ होती है, क्या हरा पीले शमले पहने हैं। मैंने कहा तुम तारीख पढ़े नहीं तो हम क्या करें, ये तुमने दीन को समझा नहीं तो हम क्या करें। आज बगैर बात खत्म कर रहा हूँ, मैदान जिहाद में जब मुअज़्ज़ज़ दो छोटे बच्चे जब आए, आकर अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा, जरा छोटे आप दोनों, आखिरी बात सुना रहा हूँ, वो दोनों छोटे बच्चों ने आकर हुजूर से कहा। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं दुश्मनों से लड़ रहा था, 2 बच्चे मेरे पास आए और आकर कहा चाचा जान। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैंने इनको देखा तो ये छोटे बच्चे, मैंने कहा ये क्या यार, जंग में अगर कोई बड़ा आदमी मेरे साथ रहता तो हिम्मत होती, ये छोटे बच्चे मेरे पास झुका है। तो खैर अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, उन्होंने कहा चाचा, मैंने पलट कर क्या बात है, कहा चाचा ये बताइए इन जो दुश्मन आए ना ये, बोले हाँ, इनमें अबू जहल कौन है? बोलो ना सुभान अल्लाह। है छोटे बच्चे, अबू जहल हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का फिरौन है अबू जहल, मक्के का सरदार अबू जहल,
जो सारे लोग जिससे देखकर डरते थे वो अबू जहल का पता है छोटे बच्चे पूछ रहे हैं मैदान में। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते बेटा क्यों पूछ रहे हो, क्या करना चाहते हो? वो मक्के का बड़ा सरदार पहलवान, वो सारे उसी के इशारे पे काम करते हैं। वो दोनों बच्चे कहते हैं वो कुछ भी होगा चाचा, सुना है हमारे नबी को गालियां देता है। आए बोलो सुभान अल्लाह। जज्बा देखे, सुना है हमारे नबी को गालियां देता है। जो हमारे नबी को गालियां दे उसको जिंदा रहने का हक ही नहीं है। जज्बे पे कुर्बान दो इन सहाबा पे। बताया हमें मुसलमानों को हालात को देखकर कभी मत डरो, सामने कितनी बड़ी ताकत हो, यकीन अल्लाह रसूल पर करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं उन बच्चों के जज्बे को देखकर मैंने इशारा किया, वो सामने बड़े ऊंट पर है ना, बोले हाँ वो अबू जहल है। अब ये दोनों बच्चे इस तरह उस पर टूट पड़े जैसा एक शेर टूट पड़ता है। लोग हैरान हो गए। वो छोटे बच्चे हाथ में थोड़ी छोटी तलवारें लिए अबू जहल को जानवर पे से नीचे गिराया। आए बोलो सुभान अल्लाह। उन बच्चों के जज्बों को लाखों सलाम। जिन माज और मुअज़्ज़ज़ इनका नाम है, यहाँ तक के एक बच्चे का हाथ दुश्मन ने काट दिया, वो हाथ एक चमड़े पर लटकने लगा तो वो बच्चा दूसरे हाथ से लड़ने लगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरे हाथ से लड़ने लगा, यहाँ तक ये हाथ जो है ना, ये हाथ बार बार बीच में आ रहा था उस बच्चे के। बच्चे ने देखा मैं दुश्मनों से लड़ूं, ये हाथ को बचाते रहूं, ये हाथ को अपने पैर के नीचे रखकर खींच के फेंका। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा ये हाथ ही बीच में ना रहे ताकि एक हाथ से सुकून से लड़ूं। ये जज्बा था बच्चों के अंदर भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत का। आज अगर ये जज्बा हमारे अंदर आ जाए इंशाअल्लाह, कभी हम ना किसी दुश्मन से डरेंगे, ना ही किसी इस्लाम जैसे मुक़द्दस पाक मज़हब पर हम बिल्कुल अमन से कहेंगे जैसा हमारा इस्लाम ऐसा किसी का नहीं। आप गौर करें, उस छोटे बच्चे ने जब उस अबू जहल को नीचे गिरा दिया, अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था, जब तालाब में जिंदा डूब रहा था ना समंदर के अंदर, तो उस फिरौन ने कहा था मूसा बचा लो, मैं ईमान लाऊंगा अल्लाह पर तुम पर। लेकिन उस वक्त का ईमान अल्लाह ने कबूल नहीं किया, जो मौत को सामने देकर कलमा पड़ रहा था, माना नहीं। लेकिन अबू जहल जो है ना, वो फिरौन से भी बड़ा कमीना था। मरते वक्त भी उसने कहा कि मैं कुछ भी हो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाऊंगा। मरते वक्त भी उसने ऐसा कहा है। सोचिए, ये था अबू जहल। मारा जब तकब्बुर ज्यादा हो जाता है ना बंदे को, तो फिर अल्लाह जलील कर देता है ऐसे लोगों को। तकब्बुर कभी अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, अब मेरे से कौन लड़ सकता। उन दो बच्चों के जरिए अल्लाह ताला ने अबू जहल को जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, नीचे गिरा। अब ये दोनों बच्चे हुजूर के पास गए और टूटा हुआ हाथ लेकर गए, कहा हुजूर लड़ते लड़ते हाथ टूट गए, हमने अबू जहल को नीचे गिराया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू जहल को हमने नीचे गिराया है। सरकार ने उस बच्चों के जज्बे को देखा, खरीब बुलाया, मेरे आका तबीबों के तबीब आम आदमी की तरह ना थे। हुजूर ने अपने लुआ में दहन लगाकर उस बच्चे के हाथ को जोड़ा दिया। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं कितने वाक़यात बताऊं, फिर मेरे से अरे भरोसा तो करो ना अल्लाह पर, फिर देखो अल्लाह उसके रसूल की मदद आप पर ज़ाहिर कैसे होती है। लिहाजा वक्त खत्म हो गया, मैं और भी वाक़यात बताता कि किस तरह सहाबा ने जज्बे के साथ लड़कर 313 सहाबा में जो है ना 70 के करीब सहाबा शहीद हुए और उनकी मज़ार आज भी बदर में है। और बुजुर्गान दिन कहते हैं आज भी इस वक्त भी अगर मुसलमान परेशान किसी मसले में, इन तमाम बदर के सहाबा के शहीदों की रूह से मदद मांगे तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता। अगर कहीं पर फसाद हो रहा हो और इन बदर के सहाबा का नाम लेकर आप उस फसाद की जगह किसी चीज के पर फूंक दे तो दुश्मन डर के भाग जाते हैं। इनके नामों में भी अल्लाह ने आज भी ये बरकत रखी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहीं फसाद हो रहा हो, ये बदर के सहाबा का नाम लेकर फूको तो दुश्मनों के दिल में आज भी डर पैदा हो जाता है, आज भी वो डर के भाग जाते हैं। ये है बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों का मुकाम और मर्तबा, इनकी हिम्मत, इनकी जुर्रत, जिनकी तारीफ कुरान में अल्लाह ताला कर रहा है, जिनकी तारीफ हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। लिहाजा 70 के करीब सहाबा शहीद हुए और 70 के करीब जो है दुश्मन मारे गए। 13 या 27 के करीब बड़े बड़े इस जंग में मुशरिकों के सरदार मारे गए। अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शेब। अरे भाई ये जो नाम ले रहा हूं ना, अपने वक्त के बड़े पहलवान थे,
बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अल्लाह ने उनको एक जलील रुसवाई मौत दी। जो इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ आता है, फिर वो जलील और रुसवा होकर मरता है। लिहाजा बदर के इस वाक़े से मैं कहना ये चाहता हूँ, बच्चे सब सुने आप, कहीं पर भी हो, जिस हालत में भी हो, दीन पर अमल करने वाले बने, अल्लाह रसूल पर मजबूत यकीन करे। यही पैगाम बदर का है। फिर कामयाबी अल्लाह हमें ही देता है। दुश्मन को मत देखो कि कितने भाई हम क्या कर सकते, तुम मजबूत हो जाओ। अब देखो फिर अल्लाह यकीन मजबूत करो, अमल करने वाले बनो, फिर अल्लाह जरूर कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जितने बूढ़े बच्चे यहाँ बैठे मौला, जितनी देर से बैठे मौला, इनके बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा या रब्बुल आलमीन। जो जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे बसरे मौला, सबकी जान माल और ईमान की हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। बिलखुसूस बदर के जो शहीद हुए सहाबा, उनके सदक़े में फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, और जो जालिम जुल्म कर रहे मौला, उनको निस्त नाबूद फरमा। फ़लस्तीन में जो मुसलमान मरीज है, उनको सेहत और शिफा अता फरमा, और जो मरे हैं मौला, उनको शहादत का बुलंद दर्जा अता फरमा, और जालिमों को निस्त नाबूद फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।